आई होप के हिते सभु सिंधी जा स्टूडेंट्स वेठा हूंदा ऐं अॼु डिस्कशन बि आहे तव्हांखे जीअं ख़बर आहे। अच्छा, टेल मी प्लीज़ कि तव्हांखे जेकॾहिं आवाज़ सही पियो अचे कमेंट में ॿुधायो। ठीकु आहे, थैंक यू आज़म। आवाज़ अचे पियो इहो ॿुधाए छॾियो भला। ओके जी, ठीकु आहे, गुड आहे। ठीक है गफ़ार, इमरान थैंक यू। ओके क्लियर, यास्मीन थैंक यू, इमरान, अलीना थैंक यू। ओके डन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आई होप कि तव्हां सभु ठीकु हूंदा ऐं अॼु असांजो जेको आहे हिकिड़ी जनरल सेशन जेका आहे त थोरी इंटरेक्शन असां छो त करे वठूं पंहिंजे उन जनरल सिंधी जे लाइ ऐं हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर या सिंधी अदब जी तारीख़ जेका बि आहे उन जे बारे में ऐं पंहिंजो उन सिलसिले में ही पंहिंजो ऑनलाइन सेशन इंटरेक्शन जी पाण रखी आहे ऐं आई होप कि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल। ऐं पाण कोशिशि कंदासीं त इन जे दौरान सभिनी खे जेके बि सवालात आहिनि कुझु थोरी जेका आहे कुझु थोरो आउं ॻाल्हाए वञा उन खां बाद में इनशाला सभिनी जा जेको आहे उहे सवाल जवाब बि पाण वठंदासीं ऐं उन खां बाद में जेके बि कंहिंखे अगरि कोई इशूज़ आहिनि का परेशानी आहे त उहा बि तव्हां पंहिंजी ॿुधाए सघो था पिया। इनशाला आई वुड ट्राई के विद बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज़ I shall address those reservations of you all ऐं इनशाला ताला तमामु सुठे नमूने सां पाण इनखे कंडक्ट करे वठंदासीं। उन खां बाद में जीअं क्लासिस वग़ैरह थींदा स्टार्ट वग़ैरह अकेडमी में एकेडमिक सेशन जेको स्टार्ट थींदो 5 सितंबर जो त इनशाला उते पाण फेस टू फेस बि मिली वठंदासीं ऐं पंहिंजा जेको आहे सुठे नमूने सां पाण तयारी जो बि जेको सिलसिलो आहे मरहलो आहे उनखे पाण वधीक अॻिते उहे खणी हलंदासीं। छो छाजे करे जो नवंबर में शायदि कि अक्टूबर नवंबर में आहे कि तव्हांजा पेपर्स बि आहिनि त सभिनी खे सभु आउं अवेलेबल आहियां सभिनी जे लाइ जंहिंखे बि को इशू वग़ैरह आहे त इनशाला अकेडमी ते बि अवेलेबल हूंदासीं। पर जेसि ताईं फ़िलहाल असां हिन शइ खे न कुझु डिस्कस करे था वठूं। सभ खां पहिरीं जेको आहे पाण कंपलसरी जनरल सिंधी जेको आहे। अच्छा, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त ॿ शयूं आहिनि, हिकु त आहे CSS पंहिंजी ऐं ॿी आहे असांजी जेका आहे PCS या PMS जा जेके इम्तिहान वग़ैरह उहे थियनि था पिया। इन सिलसिले में जेका CSS में आहे उहो तव्हांजो जनरली हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर हूंदो आहे ऐं PCS में तव्हां ऑप्शनल जे तौर ते उनखे खणंदा आहियो। पर जेका हींअर पाण स्टार्ट वठूं था उहा वठंदासीं जनरल सिंधी खां। छाजे करे जो उन में या त तव्हां जनरल सिंधी सिंधी कंपलसरी रखंदा आहियो या जनरल उर्दू में, मतिलबु तव्हां वटि ऑप्शन्स इहे ॿई आहिनि, इट इज़ अ कंपलसरी। त CSS ऐं PMS में PCS में थोरो इहो बि फ़र्क़ु आहे त हिते हिकिड़ो लिंग्विस्टिक या लैंग्वेज जो जेको आहे उहो सब्जेक्ट तव्हांजो ॾिनल हूंदो आहे। अच्छा, त उन में जेका मोस्टली जेके स्टूडेंट्स के जेके आहिनि उहे कुझु हूंदा आहिनि त सर इनमें छा ईंदो आहे, सवाल कहिड़े नमूने सां ईंदा आहिनि, टॉपिक्स कीअं हूंदा आहिनि ऐं उनजो पैटर्न के हिसाब सां छा हूंदो आहे ऐं उनखे अटेम्प्ट करण जो तरीक़ो छा हुजणु घुरिजे ऐं सवाल केतिरा ईंदा आहिनि ऐं किथां ईंदा आहिनि उनजे बारे में बुक्स वग़ैरह पर्टिकुलरली जेके पुछंदा आहिनि त कहिड़ा किताब जनरल सिंधी जे लाइ उहे पढ़णु घुरिजनि ऐं कहिड़नि जेके किताब बुक्स मां आहिनि जेको हिकु कॉम्प्रिहेंसिव वे सां ही सब्जेक्ट पाण कवर करे सघूं था पिया। अच्छा, उन सां गॾोगॾु जेका मुंहिंजी इंटरेक्शन थोरी स्टूडेंट्स वग़ैरह सां उहा थी आहे उन में इहो बि सुवाल आहे उहो अक्सर पुछंदा रहंदा आहिनि त सर पंहिंजी जेका शाइरी आहे पर्टिकुलरली उनजे लाइ कहिड़े किथां खां शाइरी किथां खां पढ़िजे, उनजी तशरीह वग़ैरह जेके आहिनि उहे किथां खां पढ़जनि, इहो बि उन्हनि जो सुवाल हूंदो आहे। अच्छा, त सभ खां पहिरीं पाण अचूं था पिया, हींअर मूं वटि पेपर आहे साण तव्हां वटि जेको आहे त PCS आहे 2000 ही आई गेस की 2019 आहे ऐं हेॾां मूं वटि पेपर आहे उहा आहे तव्हांजे PCS 2018 जी। ठीकु आहे जी। त उन में जेकॾहिं तव्हांखे नंबर 1 ते आउं चवंदुसि थोरो उहो पेपर ॾिसी वठो, तव्हांखे अंदाज़ो जनरली थी वञे त हिन में सुवाल कहिड़े नमूने सां ईंदा आहिनि। मां तव्हांखे हिते थोरे जेको आहे शॉर्ट वर्ड्स पंहिंजो तव्हांखे इहो ॿुधाईंदुसि त हुन में छा अचे थो पियो, पोइ उनखां बाद में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि उहो किथां खां पाण उहे पढ़ी सघूं था पिया। अच्छा, अॻु में हूंदो ईअं 2018 में जॾहिं असां ॾिनीसीं PCS त उन महिल ईअं हो त हिकिड़ी जेका आहे जनरल सिंधी सां गॾोगॾु तव्हांजी जेका
पंहिंजो आहे हिकु जनरल जेको सिंधी एसे आहे उहो बि हिकु कंपलसरी सब्जेक्ट जे तौर ते तव्हांजो हूंदो, पर हाणे जेका उहा आहे उहा तव्हांजी परेशानी उहा ख़तमु थी वई, छाजे करे जो उन्हनि सिंधी या उर्दू जेका बि एसे आहे उन्हनि खे ख़तमु करे छॾियो आहे। हाणे हिकिड़े जनरल सिंधी जो पेपर ठहंदो आहे, उन में जेको नंबर 1 तव्हांजो पहिरियों नंबर जेको सुवालु हूंदो आहे उहो हूंदो आहे तव्हांजो शार्ट एसे जे लाइ, मतिलबु 200 खां 250 वर्ड्स जो तव्हां खां हिकिड़ो सुवालु पुछियो, सॉरी तव्हांखे कुझु टॉपिक्स ॾिना वेंदा आहिनि, उन ते तव्हांखे 20 मार्क्स जे लाइ तव्हांखे शार्ट हिकिड़ो एसे लिखणो हूंदो आहे। ठीकु आहे जी। पोइ उन में जनरली जेका उन जी पढ़ाई आहे, उन जी स्टडी आहे, उहा पाण जनरली उहा कंदा रहंदा आहियूं। फॉर एग्जांपल असां करंट अफेयर्स पढ़ूं था पिया, पाण पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ूं था पिया, पाण इंटरनेशनल रिलेशन्स वग़ैरह पढ़ूं था पिया। ठीकु आहे जी। त उन्हनि में उहे शयूं कवर त थी वेंदियूं आहिनि। हा, कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त उन में पर्टिकुलरली कंहिं शाइर जे लाइ चयो वेंदो आहे त हिन ते नोट लिखो। फॉर एग्जांपल हिते आहे शाह लतीफ़ जे शाइरीअ में वहदतुल वजूद जो फ़लसफ़ो, जंहिंमें हिन ते मौज़ू ते पाण खे शार्ट एसे लिखण जे लाइ चयो वियो। ऐं ईअं ई वरी जेका आहे 2019 में आई गेस के उन में तव्हांखे मिर्ज़ा कलीज बेग बहैसियत हिकु ड्रामा निगार जीअं उन जे लाइ तव्हांखे चयो वियो आहे त हिकु इन मौज़ूअ ते हिकु पंहिंजो शार्ट एसे वग़ैरह लिखो न। उन 4-5 उहे ॾिनल हूंदा आहिनि, त उहो हिकु अधु उहो जनरली तव्हांजे हिकिड़े लिटरेचर जे हिसाब सां या कंहिं शख़्सियत जे हिसाब सां उहो जनरल सेंस सां उहो रिलेटेड हूंदो, बाक़ी तव्हांजा जनरल सब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे जी। तो उन जनरल सब्जेक्ट्स जनरल टॉपिक्स जी पाण प्रिपरेशन उहो पंहिंजो करंट अफेयर्स जीअं मां तव्हांखे ॿुधायुमि, पाकिस्तान अफेयर्स या उन्हनि मां त उहे पाण पढ़ी वेंदा आहियूं। हाणे जेको असल सवाल आहे, जेको असुल मसइलो आहे, त उहा अंग्रेज़ी में या इंग्लिश में जेका बि आहे उहा पढ़ियल जेका मटीरियल आहे, उहा पढ़ियल असांजी जेका नॉलेज आहे, उहा शइ आहे, उनखे असां खणी करे सिंधी में कीअं करे रखूं। त उन जे लाइ मां तव्हांखे इहा ई रिक्वेस्ट कंदुसि, जेका मां बि मुंहिंजी बि इहा प्रैक्टिस अक्सर उहा रही आहे, तव्हां उन्हनि शयुनि खे पढ़ी करे पोइ माइंड में हिकिड़ो ईअं सम्झो हिकिड़ो ख़ाको ठाहींदो हुउसि ऐं उन में पंहिंजो उन्हनि खे पोइ ट्रांसलेट कंदो वेंदो हुउसि इनटू सिंधी। ठीकु आहे जी। त पोइ एसे तमामु सुठे नमूने सां थी वेंदो। जेकॾहिं तव्हांखे अञा बि परेशानी आहे, तव्हां सम्झो था पिया त पंहिंजो पाण या नथा करे सघूं या पंहिंजो आउटलाइन वग़ैरह या उहो त पाण लॉन्ग एसे में ॾींदासीं, पर हिन में आउटलाइन जी ज़रूरत आहे कि आहे त कोन। जेकॾहिं वरी बि कुझु स्टूडेंट्स जेके मां कॉपीज़ चेक कयूं उन में वरी बि उहे ॾींदा आहिनि, तव्हां ॾियणु चाहियो था पिया त तव्हांजी मर्ज़ी आहे। आई वुड नॉट सजेस्ट कि शार्ट एसे जे लाइ तव्हां आउटलाइन ठाहियो। बाक़ी इहा आहे त इहा तव्हां नॉलेज जेका गेन कंदो उन जे लाइ मटीरियल उहा तव्हां इन्हनि सब्जेक्ट्स मां गेन कंदो। उन खां बाद में उहा तव्हां पंहिंजे वर्ड्स में, पंहिंजे ॿोली में, पंहिंजे सिंधी ज़ुबान में तव्हां उन शइ खे लिखंदो। उन जे लाइ ज़रूरु पंहिंजो घणा पेजिस भरण जी बि ज़रूरत न आहे। 200 खां 250 पेजिस हूंदा आहिनि, जंहिंमें तक़रीबन तव्हांखे 6-7 या 8 जेके पैराग्राफ्स से लिखणा हूंदा आहिनि, पर उहे जेके पैराग्राफ्स हुजनि अहिड़े नमूने सां पाण में कोई उहे जो कोहिजन हुजे, उन्हनि जी जेका आहे उहा मीनिंगफुल हुजनि। जो तव्हां शार्ट एसे में तव्हां तक़रीबन जेके मल्टी डायमेंशन्स आहिनि उन टॉपिक जा, उहे तव्हां इन शार्ट उन्हनि खे सम्झाए सघो, जंहिंजे थ्रू तव्हांखे उहो जीअं तव्हांखे मार्क्स वधि खां वधि उहे मिली सघनि। त इन शइ जे लाइ परेशान थियण जी ज़रूरत आहे कान। सिंपली तव्हां कंदो ईअं त तव्हां उन जे लाइ प्रैक्टिस कंदो। प्रैक्टिस तव्हां हींअर खां स्टार्ट कंदो। पर्टिकुलरली ही आउं उन्हनि जे लाइ चवां थो पियो जेके नवंबर सेशन में उहे तव्हांजे अपीयर थियण वारा आहिनि। ठीकु आहे जी। त उन में तव्हां सिंधी में लिखो ऐं रोज़ाने जे बुनियाद ते लिखो। को बि टॉपिक जनरल टॉपिक आहे उहा खणी करे तव्हां उन ते शार्ट हिकिड़ो एसे पंहिंजो लिखो, भले उहो 1 पेज जो हुजे, 1.5 पेज जो हुजे। थी सघे थो पियो तव्हांखे इहा परेशानी हुजे त पहिरें जेको आहे वेहण सां ई तव्हां 1.5 पेज न लिखी सघो, तव्हां अधु पेज ई लिखो, को मसइलो कोन्हे। तव्हां उहा लिखी करे उनखे पाण बि ॾिसो ऐं उनखां बाद में भले तव्हां पंहिंजे या पंहिंजे कंहिं कलीग या दोस्त या कंहिं ॿिए टीचर वग़ैरह खां उनजी असेसमेंट वग़ैरह उहा करायो। इहा तव्हां ते उहा डिपेंड थी करे, या तव्हां इवन उहा खणी करे तव्हां हिते अकेडमी ते बि चेक कराए सघो था पिया। बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त इट ऑल डिपेंड्स कि तव्हां उन ते लिखो कीअं था पिया, तव्हां प्रैक्टिस कीअं पिया कयो। त सिंधी सब्जेक्ट छाजे करे जो असां जेका अक्सर जेका असांजी राइटिंग आहे, तव्हां ॾिसंदो त नंढपण खां वठी करे इन महिल ताईं असांजी उहा प्रैक्टिस रही आहे सारा इहा सिंधी ज़ुबान सॉरी अंग्रेज़ी ज़ुबान में, इंग्लिश में पाण लिखंदा आहियूं। भले पोइ उहा तव्हांजे कंपलसरी सब्जेक्ट्स हुजनि, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर, इस्लामियात या IR या जेके बि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आहिनि, पाण अटेम्प्ट उन जे लाइ इंग्लिश में कंदा आहियूं। त इन जे करे उनजी प्रैक्टिस न हुजण जे करे पाण खे उहे आइडियाज़ जेके सिंधी ॿोली में पाण लिखणु शुरू कंदा आहियूं त उहे आइडियाज़ उन महिल असांजे माइंड ते उहे ईंदा कान आहिनि। त इन जे करे तव्हांखे पंहिंजे इन परेशानी खां बचण जे लाइ मां तव्हांखे इहा ई गुज़ारिश अगेन कयां थो पियो, तव्हां उन जे लाइ प्रैक्टिस कयो। अच्छा, इहो त सिंधी जनरल जो जेको आहे उहो पहिरियों जो फर्स्ट क्वेश्चन सवाल आहे जेको
पहिरियों आहे उन में तव्हांखे चयो वेंदो आहे हेठि ॾिनल उनवाननि मां कंहिं बि हिकु ते सुहिणी सिंधीअ में मज़मून लिखो। ठीकु आहे जी, इहा फर्स्ट सवाल तव्हांजो सिंधी जनरल जो हूंदो आहे। ठीकु आहे जी, उन खां बाद में तव्हां खां जनरली हिकिड़ो क्वेश्चन पुछियो वेंदो आहे, तव्हां जीअं लिटरेचर पढ़ंदा आहियो पंहिंजो PCS जे लाइ बि, या तव्हां CSS में ऑप्शनल सिंधी तव्हांजो सब्जेक्ट आहे, त पोइ ईअं जनरल हिकिड़ो अदब या लैंग्वेज लिसानियात या ॿोली वग़ैरह ते बि तव्हां खां हिकिड़ो सवाल पुछियो वेंदो आहे सिंधी जनरल में। ठीकु आहे जी, जीअं मां तव्हांखे मिसाल जे तौर ते 2018 जो जेकॾहिं पेपर ॾेखारियां, तव्हांखे हिते पुछियो थो वञे त सवाल नंबर 2 में पहिरें में त तव्हां खां एसे जे लाइ चयो वियो आहे त हिननि टॉपिक्स मां कंहिं हिकु ते पंहिंजे सिंधी में तव्हां लिखो शॉर्ट एसे वग़ैरह। पर सवाल नंबर 2 जेकॾहिं तव्हांखे हिते नज़र अचे थो पियो, या तव्हां पेपर्स बाद में ॾिसंदव त तव्हांखे उतां खां तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो। मां तव्हांखे पढ़ी थो ॿुधायां तव्हांजे आसानी जे लाइ त जदीद सिंधी अदब जो मुख़्तसिर जाइज़ो पेश कयो। हाणे जदीद सिंधी अदब जेका आहे उहा पर्टिकुलरली या त पाण उनखे पंहिंजो आज़ादी खां पोइ वारे दौर खां जी अदब जे लाइ चऊं था पिया, या जदीद अदब हिकु त क्लासिकल अदब आहे जेके असांजो सूरत ख़ती ठहण वग़ैरह खां पहिरीं मतिलबु अंग्रेज़नि जे दौर खां पहिरीं जो जेको अदब असांजो उनखे असां क्लासिकल अदब वग़ैरह उहा कोठींदा हुआसीं। ऐं 1853 खां बाद में जेका आहे उनखे असां पंहिंजो जदीद अदब बि कोठियूं था पिया, या तव्हां अञा बि उनखे 1947 खां खणणु चाहियो था पिया, त बहरहाल चवण जो मक़सदु इहो आहे त तव्हां उन ते पंहिंजे हिसाब सां उहा नोट लिखंदो। हाणे जॾहिं अदब जी ॻाल्हि थी अचे त अदब में 2 शयूं हूंदियूं आहिनि, हिकु तव्हांजी नसर आहे, हिकु तव्हांजी ॿी जेका शइ आहे उहा तव्हांजी नज़म आहे। त तव्हां शॉर्टली इन शॉर्ट जेका आहे 4-5 पेजिस में तव्हांखे ही सवाल अटेम्प्ट करणो हूंदो आहे, ऐं हिकु सवाल आहे लेंदी मतिलबु जनरल करे तव्हांखे सवाल ॾिनो आहे त तव्हां पंहिंजे सिंधी शाइरी खे खणंदव, शाइर वग़ैरह कुझु उन्हनि खे मेंशन कंदव, नावेल, अफ़सानो, ड्रामो, सफ़रनामो, तनक़ीद वग़ैरह जेके आहिनि पंहिंजो उन्हनि शयुनि खे ॿुधाईंदो त हिन जी सिचुएशन हीअ आहे। नॉवेल पंहिंजो जदीद दौर में अहिड़े क़िस्म जा नॉवेल लिखिया था वञनि, ही जेके आहिनि असांजा ऑथर्स उहे लिखनि था पिया, ही बुक्स वग़ैरह आहिनि जंहिंमें ही फॉर एग्जांपल असां वटि जदीदत जो लाड़ो आहे जेके पाण चऊं था पिया सिंधी अदब में लाड़ा, इहो तव्हां खां सवाल बि हिकिड़े हिसाब सां पुछियो वियो आहे गेस के 2019 जे पेपर में, हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर जे पेपर में, त जेके आहे त मक़ामियत निगारी जो लाड़ो आहे या क़ौम परस्ती जो लाड़ो आहे। त जदीद अदब में पाण उन्हनि खे जनरली इन शॉर्ट मेंशन कंदा आहियूं। छा जे करे मां तव्हांखे ॿुधायमि त ही हिकिड़ो जनरल सवाल आहे जंहिंमें तव्हांखे जनरली मवाद ॾियणो हूंदो आहे त जीअं तव्हां पंहिंजो उनखे लिखी सघो आसानी सां, पर 4-5 पेजिस या जेतिरा बि 6 आहिनि मैक्सिमम उहा तव्हां उन जे बारे में लिखी सघो। ठीकु आहे जी, त हिकु जनरल सवाल आहे त जनरली तव्हां उन्हनि शयुनि खे हिन में खणंदव। अच्छा जी, ही त नंबर थी वियो सेकंड सवाल। इहा तव्हांजो प्रैक्टिस आहे त इहे जनरल सिंधी में हिकिड़ो जनरल सवाल बि तव्हां खां पुछियो वेंदो। ठीकु आहे जी, उन खां बाद में तव्हांजो हिकिड़ो सवाल पुछियो वेंदो आहे नंबर 1 त पाण असां अगेन लेट मी रिपीट के तव्हां खां हिकिड़ो एसे लिखायो वेंदो आहे, शॉर्ट एसे। ठीकु आहे जी, 200 to 250 वर्ड्स जे हूंदा जंहिंमें, ठीकु आहे। उनखां बाद में हिकिड़ो जनरल सवाल पुछियो तव्हांजे सिंधी अदब या ॿोली या लिसानियात या ॿियनि शइ जे बारे में या शख़्सियत जे बारे में खणी चयो। ठीकु आहे जी, ऐं उनखां बाद में हिकिड़ो सवाल जेको थर्ड आहे जंहिं ते मोस्टली स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे परेशान हूंदा आहिनि, उहो आहे तव्हांजो हेठि ॾिनल बैतनि मां किन बि 5 बैतनि जी सम्झाणी पेश कयो। मतिलबु तव्हांखे 5, 6, 7, 8 जेके बि आहिनि उहे बैत ॾिना वेंदा आहिनि। जीअं ही 2018 जो पेपर मुंहिंजो यादि आहे त उनमें तव्हांखे 8 बैत ॾिना विया। ठीकु आहे, जिन मां 5 बैतनि जी तव्हांखे सम्झाणी लिखणी आहे। ठीकु आहे जी, तशरीह या जेका बि तव्हां चओ उनखे एक्सप्लेन तव्हांखे उनखे करणो हूंदो आहे। अच्छा, हाणे इन जे बारे में पुछियो वेंदो आहे अक्सर सवाल त सर इन शाइरी खे जे लाइ कहिड़ो किताब पढ़िजे, किथां खां पढ़िजे उन शाइरी जे बारे में। हाणे जेकॾहिं ऑनेस्टली मूंखां पुछंदो हिकु सजेशन वग़ैरह, त मां इहा ॻाल्हि कंदुसि त जनरल सिंधी जे शाइरी जे लाइ को पर्टिकुलर किताब आहे न। ठीकु आहे जी, हाणे छो मां चवां थो भई उहो पर्टिकुलर किताब आहे न, या आउं सजेस्ट कोन थो करे सघां। थी सघे थो तव्हां कंहिं ॿियनि अकेडमीज़ ते वञो, तव्हांखे चवंदा हितां खां पढ़ो, ही किताब पढ़ो, ही किताब पढ़ो। हाणे चवण जो मक़सदु इहो आहे, लेट्स बी रियलिस्टिक, के हाणे सवाल आहे हिकु। ठीकु आहे जी, हाणे उन हिकिड़े सवाल जे लाइ आउं खणी करे मुख़्तलिफ़ हाणे केतिरनि जी शाइरी आउं पढ़ंदुसि। फॉर एग्जाम्पल क्लासिकल शाइर आहिनि तव्हांजो काज़ी काज़न खां वठी करे अब्दुल करीम बुलडी वारे खां वठी करे शाह अब्दुल लतीफ़ वग़ैरह। ठीकु आहे जी, या लवारी वारे साईं जेके आहिनि उन्हनि जी शाइरी, सचल सरमस्त, घणनि जी असां शाइरी पढ़ंदासीं ऐं उन्हनि जी शाह जो सॼो पूरे जो पूरो रिसालो आहे। ठीकु आहे जी, हाणे जेकॾहिं इहा चइजे त उनजी हाणे असां किथां खां उहा तशरीह वग़ैरह पढ़ूं।
ठीक है, सॼो रिसालो केर थो पढ़ी सघे, किथां खां बि उहो शाइरी का उहे ॾेई सघनि था पिया। ठीक है जी, या सचल सरमस्त आहे, उनजी एॾी सारी शाइरी आहे, असां किथां खां पढ़ूं, जो केतिरे हद ताईं असां पढ़ी सघंदासीं इन दिस शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। त उन जे लाइ आउं इहो सजेस्ट कोन थो कयां त को तव्हांखे पर्टिकुलर बुक मां तव्हांखे ॿुधायां त हिन तां तव्हां पढ़ो। तव्हां उन जे लाइ कंदो ईअं त हिकु बुक आहे, ऐं तव्हांखे उनजो नालो ॿुधायां थो पियो, मेहराण जा मोती। तव्हां उनजो भले नालो बि पाण वटि नोट कयो, ऐं टाइप भी करे थो छॾियां भला, मेहराण जा मोती। ठीक है जी, हाणे ही किताब आहे पंहिंजो अच्छा, ये क्वेश्चन आखिर में मां तव्हांखे गुज़ारिश कयूं त पाण इंशाल्लाह वो एड्रेस करे वठंदासीं, फिलहाल उनजो पैटर्न वग़ैरह खे पाण खे डिस्कस करण ॾियो। ठीक है, आखिर में सवाल वठूं था पिया इंशाल्लाह। अच्छा जी, हाणे उन में तव्हां कंदो छा, इहा बुक आहे, इन में तव्हांजे इंटर जेका फर्स्ट ईयर जा जेके बैत हूंदा आहिनि, जेके चूंडियल बैत हूंदा आहिनि, शाह साहब आहे, शाह करीम आहे, सचल सरमस्त वग़ैरह आहे, या लवारी काज़ी कादन आहे, उन्हनि जा शेर तव्हांखे ॾिनल हूंदा आहिनि। हाणे इन में तव्हांखे इहा आहे त उन में तव्हांखे उनजी माना बि ॾिनल हूंदी आहे, उनजी तशरीह बि थियल आहे, उनजा जेके डिफिकल्ट जेके ॾुखिया जेके लफ़्ज़ आहिनि उन्हनि जी उन माना बि ॾिनी आहे। हाणे तव्हां कंदो ईअं त जेके उहे तव्हां बैत वग़ैरह पढ़ो था पिया, त उन्हनि में नोट कयो त फॉर एग्जांपल मीम जे मथां ज़बर आहे त उनजी छा मीनिंग आहे, ज़ेर आहे त उनजी उन लफ़्ज़ जी माना कीअं चेंज थी वञे, या पेश आहे त उनजे मथां कीअं उनजी मीनिंग वग़ैरह छा आहे। तव्हां इहे शयूं पढ़ी करे उहे पंहिंजे ज़हन में रखंदव, ऐं उन खां बाद में उनजी का बि शाइरी अची थी वञे, फॉर एग्जांपल शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जी, त इहे शयूं तव्हांजे ज़हन में हूंदियूं त हिन लफ़्ज़ जी जेका आहे माना ही आहे। ठीक है जी, त पोइ तव्हां ॿिए जॻह ते या ॿी कंहिं शाइरी में उहो लफ़्ज़ इस्तेमालु थिए थो पियो, तव्हांखे उहो अंदाज़ो थी वेंदो त यार हिन जी माना ही आहे, इन हिसाब सां हिन जी तशरीह वञी हीअ बीहंदी। ठीक है जी, उन जे लाइ बिल्कुलु पर हिकु त परेशान थियण जी, पंहिंजे पाण खे प्रेशराइज़ करण जी ज़रूरत न आहे। हिकिड़ो सुवाल आहे, उन जे लाइ मां पढ़ियो हेॾो घणो कुझु मवाद मूं पढ़ियो न आहे, त हाणे त कुझु कोन थींदो, त प्लीज़ इन परेशानी वग़ैरह खे पंहिंजे पाण खे ॿाहिरि कढो। तव्हांजा 4 सवाल ॿिया बि अञा आहिनि। ठीक है जी, पंहिंजी उन्हनि खे बि तव्हांखे पढ़णो आहे, उन्हनि जा बि जवाब तव्हांखे लिखणा आहिनि, त हिकिड़े सवाल में स्टक थियण खां बाद में पंहिंजे पाण ते उनजो बोझ खणण खां बाद में थी सघे थो तव्हांजी वधीक स्टडी बि न थी सघे न। ठीक है, तव्हां ही किताब पढ़ो, पंहिंजो उन किताब में तव्हांखे शाइरी उनजी माना वग़ैरह ॾिनल आहे, ऐं लफ़्ज़नि जी बि माना ॾिनल आहे, त उन्हनि लफ़्ज़नि खे तव्हां गौर सां ॾिसी करे उन्हनि जी माना खे पंहिंजे ज़हन में रखी करे उन खां बाद में तव्हां पंहिंजो उनखे उनजी तशरीह करे सघो था पिया। हाणे इन में हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे त घणा स्टूडेंट चवंदा आहिनि सर असांखे कीअं ख़बर पवे त हिन जी शाइरी जेका आहे हिन जो हवालो कीअं ॾिजे, त साईं ही फॉर एग्जांपल शाइरी आहे पंहिंजो, उहा कहिड़े शाइर जो लिखियल आहे वग़ैरह, असांखे त उहा ख़बर ई न आहे। हेॾा शाइर वग़ैरह आहिनि, कंहिंखे पाण यादि कयूं, त इन ॻाल्हि जे करे बि आउं तव्हांखे इहा सजेस्ट कयां थो पियो त उन शइ खे तव्हां पंहिंजे ज़हन ते न खणो, ऐं ज़रूरी न आहे जो तव्हां ॾिसंदो त उन में तव्हां खां इहो पुछियो बि न वियो आहे त ही पंहिंजे हेठि ॾिनल बैतनि मां किन बि 5 बैतनि जी सम्झाणी पेश कयो ऐं ॿुधायो त उहा बैत कंहिंजो लिखियल आहे। ईअं कुझु बि न आहे लिखियल, हिन में सिर्फ़ु इहो ई लिखियल आहे त हेठि ॾिनल बैतनि मां किन बि 5 बैतनि जी सम्झाणी पेश कयो। तव्हांखे परेशान रुॻो सम्झाणी जे लाइ थियणु घुरिजे, न के पंहिंजो कंहिंजो लिखियल आहे उन जे लाइ थियणु घुरिजे। जेकॾहिं तव्हांखे आहे ख़बर त बहितर आहे तव्हां ॾियो। ठीक है, इहा पॉज़िटिव पॉइंट आहे, तव्हांखे थी सघे थो हिकु अधु मार्क वधीक मिली वञे, पर जनरली यार मूंखे हिन जे जेको आहे नाले जो ख़बर न आहे, त पोइ आउं अटेम्प्ट कीअं कंदुसि वग़ैरह, त इन परेशानी खां निकिरी अचो तव्हां। ठीक है जी। अच्छा, उन खां बाद में तव्हां जॾहिं किताब मां उहे शयूं तव्हां पढ़ी वेंदव, त लेट मी अश्योर यू त जेकॾहिं तव्हां सही नमूने सां पढ़ी वञो था पिया, त तव्हांजी शाइरी जेका आहे उहा उनजी सम्झाणी तव्हां आराम सां करे बि वेंदव। ठीक है जी, तव्हां पंहिंजो फॉर एग्जांपल हाणे मां तव्हांखे हिते हिकिड़ी आहे पंहिंजो कुछ शाइरी वग़ैरह पढ़ी ॿुधायां। अलाए कहिड़े घड़ी श्याम उन मां निकितासीं, वतन वरण त छा सरहद ॾिसण नसीब न थी। हाणे मूंखे ॿुधायो त इन में तव्हांखे कहिड़ी शइ आहे, लफ़्ज़ आहे जेका सिंधी जी उहा नथी अचे। तव्हांजी मदर टंग आहे सिंधी, ठीक है जी, ऐं उन में मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त पंहिंजो तव्हां हिन मां हेॾनि अखरनि मां कहिड़ी शइ नथा सम्झी सघो, या अॻिते सदा आहे साह खे ॻभे जी ॻोल्हा, ढओ बिना ढोला नाहे साईं सूंहं जी। हाणे हिते कहिड़ी जेका आहे शइ आहे जेका उहा तव्हांखे सम्झ न अचण वारी आहे।
हुनमें थी सघे थो पियो हिकु ॿ जेके शेर उहे कुझु क्लासिकल शाइरनि जा हुजनि, उहे शायदि तव्हांखे न ईंदा हुजनि, तव्हां या तव्हांखे लॻे थो पियो तव्हांखे उहे नथा अचनि, पर तव्हां गौर कंदा आहियो त उनखां बाद में उहे तव्हांखे अची बि वेंदा आहिनि। छाजे करे पाण हींअर जेकॾहिं हिन सिचुएशन में आउं वेठो आहियां त आउं रिलैक्सड आहियां, मूंखे परवाह न आहे, हलो ठीकु आहे यार थोरो हिनखे पढ़ी वरितमि ऐं माना न आई त छॾे ॾियसि, मां मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। पर जॾहिं असां हिकिड़ी ज़िमेदारी सां कंहिं जॻह ते वञी वेंदा आहियूं, ठीकु आहे जी, ऐं उन महिल असांखे उहे शयूं करणियूं बि हूंदियूं आहिनि, असांखे ख़बर आहे त हिन खां बग़ैर मुंहिंजूं मार्क्स कढबियूं, त ज़िमेवारी सां वेंदा आहियूं त पोइ ज़हन खे ज़ोर ॾेई ॾींदा आहियूं त ऑटोमेटिकली उहे शयूं आइडियाज़ काफ़ी असां वटि अची बि वेंदा आहिनि। ठीकु आहे जी, हींअर आउं पढ़ंदुसि त मूंखे का परवाह कोन्हे, अचे न, जेको मसइलो कोन्हे, छाजे करे जो मां कंहिं शइ में अपेयर कोन पियो थियां। पहिरीं ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त तव्हां उते वञी वेंदा आहियो, तव्हांखे काफ़ी शयूं ईंदियूं बि हूंदियूं आहिनि, ऐं प्लस में जॾहिं तव्हां उनखे पढ़ंदो किताब वग़ैरह खे, त काफ़ी शयूं तव्हांजूं क्लियर वग़ैरह बि थी वेंदियूं। भले उनखां बाद में जीअं हिकिड़े दोस्त ॻाल्हि कई त सर पंहिंजो मुख़्तियार मल्ला जो किताब वग़ैरह कीअं, त भले पढ़ो, कोई इशू कोन्हे, किताब पढ़ण सां नुक़सान त कुझु बि कोन्हे, फ़ाइदो ज़रूरु थींदो इनशाला तव्हांखे, उनमें बि तव्हांखे शाइरी मिलंदी, उनजी सम्झाणी मिलंदी। पर मां हिन किताब जो नालो इन जे करे ॿुधायुमि त हुन में उहा 11 12 जे दर्जे जे जा जेके बैत आहिनि उहे ॾिनल आहिनि, जेके पेपर्स में ईंदा पिया आहिनि, 2-3 दफ़ा जेको आहे 2-3 शायरी हुनजी आयल बि आहे पेपर्स में न। हाणे उहे जेके आहिनि त उनमें तव्हांजी मीनिंग ॾिनल आहे, लफ़्ज़नि जी, जेके ॾुखिया अखर आहिनि उन्हनि जी लफ़्ज़नि जी जेका आहे उहा माना बि ॾिनल आहे, त तव्हांखे इहो अंदाज़ो थी वेंदो त जेका ही शाइरी पढ़ां थो पियो त मां सॼे शाइरी जी तशरीह नथो कयां, लफ़्ज़नि जे माना जी बि मूंखे ख़बर आहे। ठीकु आहे, इन जे करे उनजी पॉज़िटिव पॉइंट आहे। बाक़ी ॿियनि मुख़्तियार मल्ला किताब आहे या फरीदी वारनि जो हिकिड़ो किताब आहे, उन में पोइट्री त ॾिनल आहे, तशरीह त ॾिनल आहे, पर लफ़्ज़नि जी माना न आहे ॾिनल, त भले तव्हां उहे बि पढ़ो, पर हिन शइ खे उहा तव्हां ज़रूरु पंहिंजे हुन में पढ़ण वारे उन क्वेश्चन में रखी छॾियो। बाक़ी इहो आहे त तव्हां पेपर में वेहंदो इनशाला ताला, तव्हांखे 8 मां एटलीस्ट 5 त ज़रूर उनजी तशरीह, उनजी ॻाल्हियूं उहे सम्झ में अची वेंदियूं। ठीकु आहे जी। अच्छा, हीअ त थियो असांजो थर्ड सवाल, जेको आहे टियों सवाल ईंदो आहे कि जनरल पैटर्न आहे, जेको जनरल सिंधी पेपर जो आउं तव्हांखे ॿुधायां थो पियो त कहिड़े हिसाब सां उहे पेपर ठहंदा आहिनि। ठीकु आहे जी। अच्छा, उनखां बाद में हिकिड़ो सवाल ईंदो आहे तव्हांजो, जंहिंमें 2 या 3 पार्ट वग़ैरह हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, जंहिंमें तव्हांखे पहाका, चवणियूं ऐं पंहिंजो कुझु इस्तलाह हूंदा आहिनि, उन्हनि जी जेका आहे माना तव्हांखां माना ऐं प्लस में उन्हनि खां पुछियो वेंदो आहे त इन्हनि खे जुमलनि में पंजनि में इस्तेमालु कयो। त इहे जेके आहिनि तव्हां पंहिंजा जीअं तव्हां CSS या CSS जे पंहिंजो कंपोज़िशन या जनरल पेपर जी पाण तयारी कंदा आहियूं त पाण इडियम्स पढ़ंदा आहियूं, पाण प्रोवर्ब्स वग़ैरह जेके हूंदा आहिनि अहिड़े हिसाब सां उहे पढ़ंदा आहियूं। त हिते बि ईअं आहे, तव्हां पहाका, सिंधी में पहाका आहिनि, तव्हां पंहिंजे ज़िंदगी में ॿुधा बि हूंदा। ठीकु आहे जी, हुनजी तव्हांखे जेकॾहिं पंहिंजो माना ख़बर न बि हुजे त किथे तव्हां पंहिंजे दोस्त सां ॻाल्हाइण जे दौरान तव्हां हुनखे नोट बि कयो हूंदो त यार हिन जी एसेंस इहा थी निकिरे। ठीकु आहे जी। तव्हां पढ़ंदो पहिरीं ॻाल्हि उन्हनि शयुनि खे ज़रूरु पढ़णु घुरिजनि, पंहिंजो पहाका ऐं चवणियूं वग़ैरह ऐं इस्तलाह वग़ैरह तव्हांखे तक़रीबन जनरल सिंधी जे हर पेपर में पंहिंजो बुक में मिली वेंदा, भले उहो मुख़्तियार मल्ला जो बुक छो न हुजे, भले तव्हांजो मकतब आहे फरीदी वारनि जो किताब छो न हुजे। ठीकु आहे जी। ऐं इनशाला ताला मुंहिंजो बि किताब हिन पंहिंजो मंथली उहा प्रिंट थी वेंदी, उन में त मां डिटेल सां उहे ॾिना बि आहिनि, पहाका, चवणियूं, इस्तलाह वग़ैरह, त उहे बि तव्हांखे उहा अच्छा जी। त उहे तव्हां इस्तलाह, पहाका वग़ैरह ऐं बुक खणी बि आयो आहियां, बल्कि हिन जो मां तव्हांखे फ़ोटो वग़ैरह बि शेयर करे थो छॾियां त हिन में तव्हांखे पंहिंजो जनरल से पंहिंजो मटीरियल बि सिंधी जे प्रिपरेशन जे लाइ मिलंदो, पंहिंजो CSS PCS जे लाइ, पर जेका पंहिंजी जेका हींअर जी जेका डिस्कशन वग़ैरह आहे त उन हिसाब सां बि आहे गेस के हिते तव्हांजो उन्हनि जो पोर्शन ॾिनल हूंदो पंहिंजे इस्तलाहनि जो। ठीकु आहे जी। जीअं अछा कारा पधरा थियण, पंहिंजो अछा कारा पधरा थियण, अछो ॾियणु, अछो वठणु, अछी दाढ़ी अटो ख़राबु, सम्झो। त ही पहाका, चवणी वग़ैरह एट दी एंड उहे तव्हांखे ॾिनल हूंदा आहिनि हिन जा, त तव्हां हितां बि पढ़ी सघो था पिया, काफ़ी आहिनि।
या पंहिंजो मुख़्तियार मुल्ला जे किताब में भी तव्हांखे उहे शयूं मिलंदियूं, या तव्हां थोरो वेट कंदव त हिकिड़ो कॉम्प्रिहेंसिव बुक जेको आहे उहो जेको मूं लिखियो आहे त उहो बि तव्हांजो इंशाल्लाह हिन मंथ ई तव्हांखे मिली वेंदी। ऐं हुन में ईअं आहे त तव्हांखे MCQs बि हुन में मिलंदा CSS जे लाइ। हुन में पहाका चवणियूं जनरल सिंधी जो सॼो तव्हांखे हुन में मटीरियल बि मिलंदो। हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर तमामु आसान वे में एज ए स्टूडेंट थी करे मां हुनखे लिखियो आहे त जीअं जेका परेशानी वग़ैरह आहे उन हिसाब सां हुनखे लिखियो आहे त इट वुड बी वेरी मच ईज़ी एंड हेल्पफुल फॉर यू गाइस। पर जेसि ताईं तव्हां जेकर तयारी करणु चाहियो था पिया तव्हां हुननि किताब बुक्स जा जेके आहिनि उहे पिक्चर्स तव्हांखे इंशाल्लाह सेंड करे छॾींदुसि, तव्हां उन खां ॾिसी वठिजो। त हिकु त तव्हांजो सुवालु ईंदो आहे जीअं मां ॻाल्हि कयुमि त पहाका चवण जीअं हिन में सवाल नंबर 2 अलिफ हेठियनि पहाकनि या चवणियुनि मां किन बि 5 जी सम्झाणी ॾियो। तव्हांखे 8 9 तव्हांखे हुन में तव्हांखे पहाका ऐं चवणियूं तव्हांखे ॾिनल हूंदा त उन्हनि जी तव्हांखे सम्झाणी ॾियणी आहे। जेके हू पंहिंजो माना ॾियो त ठीकु आहे, बहितर आहे। जेकर नथो पुछे त तव्हां डायरेक्टली हुनजी सम्झाणी ॾेई छॾींदा आहियो। जीअं CSS पेपर में तव्हांजो ईंदो आहे त जेके इडियम्स आहिनि उन्हनि खे तव्हां जुमलनि में इस्तेमालु कयो, ठीकु आहे, यूज़ फॉलोइंग इडियम्स इन सेंटेंसिस। त पोइ हिते बि ईअं आहे तव्हां हुनजी माने मीनिंग अचे थी पॉज़िटिव शइ आहे अगेन, ठीकु आहे जी, ऐं अचणु घुरिजे बि सही। ऐं जेकर नथी अचे कोई इशू कोन्हे, तव्हांखे हुन कुझु आहे सम्झाणी ॾियो त तव्हां हुनखे डायरेक्टली सम्झाणी ॾींदा आहियो। अच्छा, उन खां बाद में सवाल नंबर 2 उनजो सेकंड पार्ट आहे वे हेठिन मां किन बि 5 इस्तिलाहनि जूं मानाऊं लिखी उनखे जुमलनि में कतब आणियो। हाणे हिन में तव्हांखे चयो अथई त इनखे माना बि ॾियो ऐं जुमलनि में बि इस्तेमालु कयो। त हाणे तव्हां ते उहो कंपलसरी आहे, तव्हां उनखे मीनिंग बि ॾींदव जुमलनि में बि इस्तेमालु कंदव। त इहे शयूं तव्हां हुते पढ़ी वठंदव त तव्हांखे आई गेस के डिफिकल्ट कोन्हनि, यादि कोन था अचनि, को मसइलो कोन्हे, पर तव्हांखे उहे माइंड में उहे रहिजी वेंदियूं त हिन जो सेंस छा आहे तव्हां जुमलनि में पोइ उनखे इस्तेमालु करे सघो था पिया। मिसाल जी ॻाल्हि त हिन 2019 जे पेपर में तव्हांखे ॾिनल आहे न, हथ धोई पोयां पोयां पवणु। हाणे पाण इहो अक्सर इस्तेमालु कंदा रहंदा आहियूं पंहिंजे डेली, यार तूं त मुंहिंजे हथ धोई करे पुठियां पियो आहीं, जान छॾ मुंहिंजी, सम्झो था पिया। इहो जनरली पंहिंजे उहे यूज़ डेली यूज़ेज में आहिनि। त तव्हांखे मोस्ट ऑफ द टाइम्स तव्हांखे पुछिया बि उहे ई इडियम वेंदा आहिनि, उहे इस्तिलाह पुछिया वेंदा आहिनि, या उहे पहाका ऐं चवणियूं तव्हांखां पुछी वेंदियूं आहिनि जेके पंहिंजे रोज़मर्रा जे इस्तेमाल में आहिनि, ठीकु आहे जी। अच्छा, पंहिंजो ॾंद खटा करणु मिसाल जे तौर ते, सम्झो, हाणे इहा बि पाण अक्सर रोज़मर्रा में पाण खे यूज़ कंदा आहियूं। या अॻिते हलो चए थो पियो घाट जो पाणी पीअणु। यार ही पंहिंजो वॾो ख़तरनाक माण्हू आहे, हिन घाट जो पाणी पीतल हिन सां बहस न कर, सम्झो था पिया। इहो जनरली तव्हां दोस्तनि में या घर वारनि में पाण वेही करे इहे असांजे इस्तेमाल में हूंदियूं आहिनि शयूं। त इन जे करे मां तव्हांखे चवां थो पियो त उन शइ जे लाइ परेशान न थियो, तव्हां उन्हनि शयुनि खे थोरो पढ़ो ऐं पेपर में उहे तव्हांखे शयूं अची वेंदियूं, ठीकु आहे जी। पर पढ़ो सही ज़रूरु उन शयुनि खे, त थी सघे थो का हिकु बार डिफिकल्ट अची वञे तव्हांखे पंहिंजो छाजे रहिजी जीअं कुझु न वञे, तव्हां उनजे करे तव्हां सभिनी शयुनि खे पढ़ो। बाक़ी तव्हांजे इहे शयूं यादि रखो, उहे तव्हांजे डेली यूज़ेजिस में हूंदियूं आहिनि, ठीकु आहे जी। त उते इंशाअल्लाह ताला उहे तव्हांजूं थी बि वेंदियूं। अच्छा, उन खां बाद में हिकु तीर सां 2 शिकार करणु, मिसाल जे तौर ते ही तव्हांजो इस्तिलाह आहे। हाणे कंहिंखे ख़बर न आहे त हिकु तीर सां 2 शिकार करण जी मीनिंग छा आहे, राइट। त पोइ इहा शइ, अच्छा, पंहिंजो ईअं ई ॿिया आहिनि वरी जेकॾहिं पहाकनि ऐं चवणनि में पंहिंजो जी ॻाल्हि कयूं त 2 शींहं ॿेले में न मापनि। पाण इहा चवंदा आहियूं त यार पंहिंजो 2 शींहं ॿेले में न मापंदा, ठीकु आहे, छाजे करे पाण में विढ़ंदा, सम्झो, भाषा हिकिड़ो ई हूंदो आहे, सम्झो था पिया। त इन जे करे पंहिंजो जेकॾहिं साॻी ॻाल्हि ईअं त पंहिंजो जीअं चवंदा आहियूं घर में बि जेको आहे जेकॾहिं 2 वॾा हूंदा त पोइ घर जो इलाही हाफ़िज़ आहे, त उते वॾो हिकिड़ो हुजणु घुरिजे त जीअं उहो स्मूथ माहौल वग़ैरह हले। त इहे शयूं तव्हांजे डेली यूज़ेजिस में उहे आहिनि। ऐं पंहिंजो ॿियो आहे ठॻे जग खे, सियाणो ठॻे ठग खे, सम्झो, सियाणो माण्हू जेको आहे उहो पंहिंजे अकुल सां ठग खे बि ठगे वेंदो आहे। त इहे मीनिंग्स तव्हांखे ईंदियूं आहिनि। चवण जो मक़सदु हिननि जे ॿुधाइण जो इहो आहे त तव्हांखे परेशान थियण जी ज़रूरत न आहे। मां तव्हांखे डायरेक्शन उहा ॾेई थो छॾियां त कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं तव्हांखे पुछी वेंदियूं आहिनि। ऐं तव्हांखे बार बार मां चवां थो आसान हिन जे लाइ आहे त जीअं तव्हां, ऐं वाक़ई आसान बि आहे, त जीअं तव्हांखे इहो लॻे त हरू भरू जेकॾहिं तव्हांखे किथां खां उहो कॉम्प्लेक्स करे तव्हांखे पेश कयो, यार न सिंधी जनरल त वॾी शइ आहे, तव्हांखे हिते हिन खां ट्यूशन वठणु घुरिजे, हितां हेॾे वञणु घुरिजे, हेॾां पंहिंजो प्राइवेटली कंहिं वटि पढ़णु घुरिजे। इहे बिज़नेस टेक्निक्स आहिनि। प्लीज़ मुंहिंजो मशवरो इहो आहे त उन्हनि खां तव्हां अवॉइड कयो। ऐं जेकॾहिं तव्हां मूंखां पुछंदव, ठीकु आहे जी। हाणे मुंहिंजो जेको आहे त CSS 2019 वारे में 90 मार्क्स आहिनि, ठीकु आहे जी।
सिंधी सब्जेक्ट में 90 मार्क्स आहिनि। हाणे मूंखां केरु पुछंदो आहे छा पढ़ियो, मां चवंदो यार मां त कुझु पर्टिकुलर जेके शयूं आहिनि उहे पढ़ियूं आहिनि, सम्झो था पिया, ऐं ईज़ी करे उन्हनि शयुनि खे रखियो आहे। त हाणे जॾहिं मां उन्हनि शयुनि खे ईज़ी रखी करे उन्हनि शयुनि में एतिरियूं मार्क्स खणी सघां थो पियो, त मां चाहींदो इहो ई चाहींदुसि त तव्हां बि उन डायरेक्शन में हलो, न कि शयुनि खे बि तव्हां कॉम्प्लिकेटेड कयो, ठीकु आहे, न कि तव्हां कंहिंजे चवण में उहा शइ में उहा अची वञो। मां तव्हांखे सजेस्ट इहा कंदुसि तव्हां पंहिंजे शयुनि खे पढ़ो ज़रूरु, ठीकु आहे जी। पर उन्हनि शयुनि खे इहा परेशान न थियो त यार पंहिंजो ही न पढ़ियमि त छा थींदो, ही न पढ़ियमि त छा थींदो, इन परेशानी खां निकिरी अचो। ही शयूं तव्हांजे डेली यूसेज में आहिनि ऐं अल्हम्दुलिल्लाह आई बिलीव कि तव्हां एतिरा त मैच्योर आहियो जो कंहिं शइ ते तव्हां लिखी बि वञो। बसि इहा शइ आहे त लिखण जी प्रैक्टिस तव्हांजी हुजणु ज़रूरी आहे, शयुनि खे थोरो पढ़ण जी ज़रूरत ज़रूरु आहे, ठीकु आहे जी। ऐं स्मार्ट पढ़ण जी ज़रूरत आहे त कहिड़नि शयुनि ते वधीक फोकस करिणो आहे, कहिड़नि शयुनि ते घटि फोकस करणु घुरिजे, कहिड़ियूं शयूं घटि फोकस सां मुंहिंजो थी वेंदियूं, कहिड़नि शयुनि खे रटे आणण जी ज़रूरत आहे, ठीकु आहे जी। त ऐं कहिड़नि शयुनि जा फॉर एग्जाम्पल हाणे इहे थी विया 4 सवालनि जा, ऐं हिकिड़ो सवाल जेको हाणे मां चवां थो कि कहिड़नि शयुनि जे लाइ रूल्स जी ख़बर हुजण जी ज़रूरी आहे, उहो तव्हांजो आहे लास्ट सवाल, ठीकु आहे जी। लास्ट सवाल तव्हां खां पुछियो वेंदो आहे तव्हांजे जनरल सिंधी जे पेपर में ट्रांसलेशन जो। उहो सवाल तव्हांजो जनरल सिंधी में पुछियो वेंदो आहे पंहिंजो PCS में, ऐं हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर में तव्हांजो आख़िरी सवाल जंहिंमें सिंधी खां अंग्रेज़ी ऐं अंग्रेज़ी खां सिंधी में तव्हां खां तर्जुमो उहो पुछियो वेंदो आहे। त हिन में तव्हांखे इहा ख़बर हुजणु घुरिजे त यार ट्रांसलेशन जा रूल्स कहिड़ा आहिनि, ठीकु आहे जी। सेंटेंस कहिड़े हिसाब सां लिखणु घुरिजनि, उन्हनि में जेके आहिनि, जेकॾहिं इंग्लिश में उहो टेंस ही रखियल आहे त उनखे सिंधी में उहा ई टेंस कीअं मेंटेन कजे, ठीकु आहे जी। कीअं उन सेंटेंस जे जेको आहे त लफ़्ज़ जी जेका आहे उन सेंटेंस में जेका लिखियल आहे उन हिसाब सां उनजी मीनिंग छा आहे। ईअं त जनरली पाण कुझु वर्ड्स हूंदा, लफ़्ज़ हूंदा आहिनि जंहिंजूं खोड़ सारियूं माना हूंदियूं आहिनि, पर तव्हांखे ॾिसणो इहो हूंदो आहे त जेका हिन सेंटेंस में हिन जेका आहे त पंहिंजे मिसाल जे तौर ते पैराग्राफ में तव्हांजी उहा ॾिनल आहे त उन जे सेंस जे हिसाब सां जेका आहे इन वर्ड जी सेंस छा थी निकिरे, ठीकु आहे जी। इहे शयूं तव्हांजे हूंदियूं, उहे त मुंहिंजे बुक में तव्हांखे उनजा रूल्स वग़ैरह बि इनशाला ॾिनल हूंदा, पर चवण जो मक़सदु इहो आहे तव्हां उन्हनि शयुनि खे पढ़ंदो, ठीकु आहे जी। त उन शइ में पढ़ी करे उन रूल्स जे हिसाब सां तव्हां उनखे ट्रांसलेट कंदो, ऐं ट्रांसलेट बि अहिड़े नमूने सां कंदो पंहिंजो जो सेंटेंस जी सॼे जी ट्रांसलेट कंदो, लफ़्ज़ लफ़्ज़ जी ट्रांसलेट न कंदा आहियूं। पंहिंजो मिसाल जे तौर ते हाणे हिते मां तव्हांखे थोरो ॿुधायां त हिते आहे त पंहिंजो मिस्टीरियस ब्लैक ऑयल स्पिल स्ट्रेचिंग फ्रॉम द कोस्ट ऑफ मुबारक विलेज इन सिंध to Charna Island in Balochistan has spread panic among the local fishing community and residents who quickly alerted the authorities. हाणे हिते सेंटेंस कंप्लीट आहे। हाणे तव्हां उन पूरे सेंटेंस जी भले लफ़्ज़ तव्हांजा सिंधी या अंग्रेजी अॻियां पुठियां थी वञनि, पर तव्हां सॼे सेंटेंस जी जेका आहे ट्रांसलेशन कंदव। ईअं न मिस्टीरियस हिकु जेको पंहिंजो ब्लैक वरी उनजी माना लिखो, वरी ऑयल, वरी स्पिल, ईअं न आहे। उनजो रूल्स आहिनि, तव्हां पूरे सेंटेंस जी जेका आहे उहा कढंदा आहियो, पंहिंजो ट्रांसलेशन कंदा आहियो, ऐं ट्रांसलेशन उहा सेंटेंस जी करे छॾियो त हाणे ॾिसो त जॾहिं तव्हां इंग्लिश में पढ़ो पिया त उनजी जेका कंप्लीट मीनिंग उहा सेंटेंस ॾिए पई। हाणे तव्हां ॾिसंदो जेका तव्हां सेंटेंस लिखी आहे सिंधी में, त वेदर उहा बि उहा कंप्लीट सेंस उहा ॾिए थी पई, या उहा तव्हांजी सेंटेंस इनकम्प्लीट आहे, ऐं इनकम्प्लीट हुजण जो तव्हांखे बि अंदाज़ो थी वेंदो। हाणे कुझु स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि, चलो ठीकु आहे बसि रुकिजी वियो त पंहिंजो ख़ैर आहे, पंहिंजो बहरहाल उहे चवंदा हलो अॻिते था हलूं। अस्सलाम वालेकुम, हाल आहे, ठीकु आहे जी। त पोइ छॾे ॾींदा आहिनि उन शइ खे, तव्हांखे छॾिणो न आहे, जेकॾहिं ग़लती आहे त लेट्स अमेंड इट, हिन में का को इशू वग़ैरह न आहे। आख़िरकार तव्हांजे जेको आहे मार्क्स जी जेका आहे उहा ॻाल्हि हूंदी आहे, ठीकु आहे जी। त हीअ तव्हांजो जनरल सिंधी जो हिकिड़ो जनरल ओवरव्यू जेका मां तव्हांखे ॾिनमि त पाण खे छा छा करिणो हूंदो आहे। मां तव्हांखे ॿुधायमि एसे हूंदो आहे तव्हांजो, उन खां बाद में हिकिड़ो जनरल तव्हां खां सुवाल पुछियो वेंदो आहे, ऐं उन खां बाद में तव्हांखे हिकिड़ो इस्तिलाह पहाका चवणनि जे बारे में हिकिड़ो सुवाल पुछियो वेंदो आहे, सिंधी शाइरी जे बारे में जंहिंमें तव्हांखे सम्झाणियूं ॾियणियूं हूंदियूं आहिनि उनजे बारे में पुछियो वेंदो आहे, ऐं उन खां बाद में तव्हांजो हिकिड़ो सुवाल पुछियो वेंदो आहे तव्हांजो ट्रांसलेशन तव्हां खां चयो वेंदो आहे त पंहिंजो सिंधी खां अंग्रेज़ी खां सिंधी में तव्हांजी ट्रांसलेशन वग़ैरह कयो। त हीअ तव्हांजो जनरल थी वियो पंहिंजो जनरल सिंधी जो पेपर। हाणे जनरल मां अगेन तव्हांखे इहा रिक्वेस्ट कंदुसि जेके उहे रखनि था पिया सब्जेक्ट, ऐं जेकॾहिं मूंखां केरु पुछंदो आहे त मां त एज़ अ ब्रदरली उन्हनि खे चवंदो आहियां त छो रखणु घुरिजे सब्जेक्ट, सिंधी आहे या उर्दू आहे या का बि लैंग्वेज जेका उहा सब्जेक्ट वग़ैरह आहे, रखणु छाजे लाइ घुरिजे? रखण जे लाइ घुरिजे
तो तव्हांजे हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में हिकु हिकु जेका तव्हांजी मार्क आहे उहा वैल्यूएबल आहे, ठीकु आहे। उहा डिसाइड कंदी आहे तव्हांजे मेरिट लिस्ट खे, उहा डिसाइड कंदी आहे त तव्हां किथे वञी स्टे कंदा पंहिंजे हुन में। त उनजे करे हिकु हिकु मार्क जी जेका इम्पोर्टेंस आहे, ऐं जेके लैंग्वेज आहे पर्टिकुलरली तव्हांजा सब्जेक्ट्स हूंदा आहिनि, ऐं पर्टिकुलरली अगेन उन लैंग्वेज जे सब्जेक्ट्स मां बि सिंधी सब्जेक्ट तव्हांजो हमेशह हाई स्कोरिंग रहंदो आहे, ठीकु आहे जी। भले तव्हांजी जेका राइटिंग आहे उहा एॾी बेकार छो न हुजे, सम्झो था पिया, तव्हां लिखी था अचो त तव्हां इन परेशानी में न आयो हूंदा त मां अलाए पास थींदुमि अलाए फेल थींदुमि। पास त तव्हां वैसे थी वेंदो इंशाल्लाह ताला विद वेरी लिटिल एफर्ट, पर इहो आहे त पाण ही सब्जेक्ट पास थियण जे लाइ न आहियूं खणंदा, असां ही सब्जेक्ट स्कोर जे लाइ खणंदा आहियूं, त जीअं उहा डिफरेंस वग़ैरह उहा क्रिएट करे सघे, ठीकु है जी। त ही तव्हांजो जनरल सिंधी जो जेको आहे पेपर हो, हाणे मां चवंदुसि तव्हां उन शइ जे लाइ न लिखण डेली हिकु हिकु पैराग्राफ या ॿ ॿ पैराग्राफ जेतिरा तव्हां खां थी सघनि था पिया। मोस्ट स्टूडेंट्स हूंदा आहिनि जॾहिं लिखण जी ॻाल्हि ईंदी आहे ॿुधंदा 5-5 कलाक वेही करे, पोइ जॾहिं चवंदो यार हाणे थोरो लिखी वठि भला, त पोइ थोरो नाराज़ थींदा आहिनि, सर असांखे जेको आहे लिखण जे लाइ थो चए। त लिखण बग़ैर जेका आहे त उहो चारो आहे कान, ऐं लिखणू तव्हांखे शयूं उहे पवंदियूं, ऐं बराए महिरबानी मूं ते बि एहसान कयो, पाण ते बि एहसान कयो, थोरो लिखो ऐं पंहिंजो पोइ चेक बि करायो, न करायो पोइ बि ख़ैराबर लिखो ज़रूरु, ठीकु है जी। त ही तव्हांजो जनरल सिंधी जो पेपर हो, जेके मां तव्हांखे न पेपर साॾो रखी करे ऐं बुक्स बि तव्हांखे मूं ॿुधाया उहे रखी करे मां तव्हांखे कुझु शयूं जेका आहे न जेके इम्पोर्टेंट हुयूं मुंहिंजे हिसाब सां अंडरस्टैंडिंग जे हिसाब सां उहे मां तव्हांखे ॿुधायमि। अच्छा, उन खां बाद में पाण ॻाल्हि कयूं था पिया पंहिंजे तैयब एर्दोगान वरी हिते शामिल थी वियो आहे, चए थो वाह साईं वाह, तैयब एर्दोगान तुर्की जो प्रेसिडेंट, ॿियो मां थैंक यू, न न छो हटाईंदुसि, मोस्ट वेलकम हुजे, असांजो बाए। अच्छा जी, पंहिंजो मुल्क मां मोकिले छॾियां थो तव्हांखे बुक पंहिंजो न, सभिनी सां मां शेयर करे छॾींदुमि, ठीकु आहे। लेट जॉइन कयो, को मसइलो कोन्हे, ऑनलाइन बि लेट, चलो कोई इशू कोन्हे। ओके ताहा सर काइंडली मेंशन योर ऑप्शनल। अच्छा, पीसीएस में मुंहिंजा ऑप्शनल्स हुया यूरोपियन हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर, ऐं पंहिंजो ॿियो छा, हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर ऐं यूरोपियन हिस्ट्री ऐं इस्लामिया, टे हुया। हिस्ट्री ऐं छा कयूं, त हाणे इस्लामिया त आई गेस की कंपलसरी आहे, उहा त नथा रखी सघो, कोर्स में आहिनि सही पर ॾींदा कोन आहिनि तव्हांजो हिते, जनरली जेको मां तव्हांखे ॿुधायमि उहा आहे। इहे ट्रांसलेशन जा रूल्स मां तव्हांखे बि मोकिले छॾींदुमि इनशाला ताला, पंहिंजो नंबर वग़ैरह तव्हां सभिनी वटि आहे कि शेयर बि थियल आहे, यार इहा ठरी वई पोइ जेट खां पोइ खणी आ मैडम जे लाइ। अच्छा, उहे मां तव्हांखे ट्रांसलेशन जा रूल मां सेंड बि करे छॾींदुमि, ऐं इनशाला बुक पूरी प्रिंट थी मुंहिंजो हिन ई मंथ इनशाला ताला, त पोइ हुन में बि तव्हांखे रूल्स वग़ैरह मिली वेंदा तव्हांखे, कोई इशू वग़ैरह हुनजे लाइ न आहे, मां अॻु में बि तव्हांखे शेयर करे छॾींदुसि। तव्हां किताब जो नालो इख़लाक़ पंहिंजो वञी चवंदो बुक स्टोर में, त पोइ जेकॾहिं हूंदनि तव्हांखे उहे खणी ॾींदा, हाणे आथर केरु आहे आई डोंट नो। अच्छा जी, थोरो अॻिते हलूं भला, पंहिंजो हुन में जनरल हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर जे बारे में ॻाल्हायूं, छाजे करे इहो मोस्ट स्टूडेंट्स जो जेको आहे त उहे CSS में बि उहे रखंदा आहिनि, ऐं PCS में बि आहे हुनजो इशू, सर्वेयर विल यू सेंड दीस डिटेल्स, डोंट हैव योर नंबर, ठीकु है। मां एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल शेयर माय नंबर टू यू ऑल, त पोइ उते मूंखे टेक्स्ट करे वठिजो, त पोइ शेयर करे था वठूं, को मसइलो न आहे। हा, रात जो 2 बजे मैसेज कंदा आहिनि, उहो न कयो, बहरहाल ठीकु आहे, को मसइलो कोन्हे, करे था वठूं, मोस्ट वेलकम आज़म। अच्छा जी, हाणे भला थोरो पाण हुन शइ खे ॾिसी वठूं, हिनखे पंहिंजो हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर खे थोरो ॾिसी वठूं, त जल्दी जल्दी सां 5 बजे वरी तव्हांजो ॿियो क्लास वग़ैरह बि हूंदो, सर तव्हांखे उर्दू वारनि खे शायदि उहे साईं सम्झाए, त अगेन तव्हां प्रैक्टिस लिखण खां स्टार्ट कंदव शयूं, ठीकु है जी। ऐं हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर तव्हांजो CSS में बि स्कोरिंग आहे, तव्हांजो PCS में बि स्कोरिंग आहे। आई होप अलीना इज प्रेजेंट हियर, जी जी अची वियासीं, बिल्कुलु अची वियासीं। अच्छा जी,
ठीक है डोनाल्ड ट्रम्प थैंक यू श्योर डोनाल्ड ट्रम्प जी हाल मशहूर थी वियासीं हेॾा अच्छा जी हाणे भला पंहिंजो जनरल हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर जी पाण ॻाल्हि कयूं था पिया ठीकु आहे जी हाणे हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर जी जॾहिं पाण ॻाल्हि कंदा आहियूं त कुझु शयूं हूंदियूं आहिनि हुन में जेका मेन आहे उन में हिकु त तव्हांजो सवाल हूंदो आहे तव्हांजो लिंग्विस्टिक ते लिसानियात ते ॿोली ते ठीकु आहे जी हिकु ॿ सवाल हूंदा आहिनि हुन में जंहिंमें तव्हां खां पुछियो वेंदो आहे त सिंधी ॿोलीअ जा लहजा तव्हां खां पुछिया वेंदा आहिनि ठीकु आहे सिंधी ॿोलीअ जे बाबति जेके बुनियाद बाबति जेके नज़रिया आहिनि हुननि जे बारे में तव्हां खां पुछियो वेंदो आहे ठीकु आहे जी ऐं सिंधी ॿोली जी जेका लिसानी जाग्राफी आहे जेका 2020 जे पेपर में CSS में तव्हां खां पुछियो वियो जेको मुंहिंजे बुक में उते तव्हांखे इनशाला उहे शयूं मिली वेंदियूं लिसानी जाग्राफी वॾे डिटेल सां उन बुक में ॾिनल आहे त उनमें बि तव्हांखे इनशाला मिली वेंदी पर चवण जो मक़सदु इहो आहे त हिकु त तव्हांजी ॿोली आहे उन लिसानियात आहे उनजे बारे में तव्हां खां पुछियो वेंदो आहे मतिलबु सवाल ईंदा आहिनि ऐं उनखां बाद में सिंधी अदब जेका आहे त जेका नसर ऐं नज़म में जेका डिवाइड थियल आहे उनजे बारे में तव्हां जो शयूं हूंदियूं आहिनि ऐं कुझु वरी शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि पंहिंजो हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर में ऐं CSS में एट द एंड ऑफ दैट तव्हांखे ट्रांसलेशन बि ॾिनो वेंदो आहे पर PCS में तव्हांजी ट्रांसलेशन न आहे हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर में सिंधी अदब में ठीकु आहे जी त इहा थोरी उहा जेका डिफरेंस आहे ॿिन्ही में त बहरहाल हाणे हुन में तव्हांजो हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर में तव्हां छा कंदा आहियो त हिकु त लैंग्वेज खे तव्हां ॿोली खे पढ़ंदा आहियो ॿोली में छा पढ़ंदा आहियो मेनली जेके आहे मतिलबु जॾहिं खां मां त ऑब्ज़र्व कयुमि आई ऑब्ज़र्व सिंस 2000 जेके आहे त जेके पास पेपर्स हुआ 2000 खां वठी करे त उन में तव्हांजो इहे ॾींदा ॿोली जे बारे में बुनियाद लहजा कहिड़ा आहिनि तव्हां कहिड़े पंहिंजो नज़रिए ते मुतफ़िक़ वग़ैरह आहियो या सिंधी ॿोली जा लहजा कहिड़ा आहिनि ऐं कहिड़ो लहजो किथे ॻाल्हायो थो वञे ठीकु आहे जी त उन ते मतिलबु जेके बि 7 8 या 6 जेके बि लहजा आहिनि त उन्हनि जे बारे में तव्हां खां पुछियो वेंदो आहे नंबर 1 तव्हां उन शइ खे ज़रूरु पढ़ंदव ठीकु आहे जी अच्छा उन खां बाद में तव्हांजो जेको मेन फोकस हूंदो आहे जेको पेपर सेटर आहे उनजो हूंदो आहे तव्हांजो लिटरेचर ते लिटरेचर मतिलबु अदब ते ठीकु आहे जी हू त थी वई ॿोली हाणे वरी अदब ते अदब में तव्हांजूं ॿ शयूं हूंदियूं आहिनि हिकु त नसरी अदब आहे ॿियो आहे तव्हांजो नज़म ठीकु आहे जी हाणे नसरी अदब में तव्हांजो मोस्टली जेके शयूं रिपीट थींदियूं आहिनि त हिते जॾहिं आउं क्लास हिते एकेडमी में क्लासिस उहे कंडक्ट थींदा त उनखे मां चवंदुसि ॿ शयूं आहिनि तव्हांजूं तव्हां मेनली जेका आहे जेकॾहिं तव्हां दौरनि खे सिंधी अदब जा जेके दौर आहिनि त हाउ इट इवॉल्व उनजी इर्तका जेका आहे उहा कीअं थी किथां खां स्टार्ट थी ऐं उनजे मुख़्तलिफ़ दौरनि में उहा पास थींदे 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 आज़ादी खां बाद में मौजूदा दौर ताईं उहा जेका सिंधी अदब आहे उहा हींअर कीअं आहे असां वटि त इन जे बारे में तव्हां खां शयूं जेके आहिनि पुछी वेंदियूं आहिनि जेकॾहिं इहे दौर जेके बि आहिनि मतिलबु सुमरन जे दौर खां वठी करे मौजूदा दौर माना आज़ादी खां पोइ वारे दौर ताईं जेकॾहिं तव्हां उन्हनि खे पढ़ी था वठो त तव्हांजो पेपर ऑलमोस्ट जेका आहे उहा तव्हांजी थी तव्हां हल करे था वञो उनमें को इशू तव्हांखे आहे कान छो छाजे करे जॾहिं तव्हां दौर पढ़ंदा आहियो त दौरनि मां तव्हांखे पुछो हिकु त सवाल जनरल दौर मां तव्हांखे पुछियो वेंदो आहे सिंधी अदब जो सुनहरी दौर मिसाल जे तौर ते कहिड़े दौर ते खे चयो वञे थो पियो दलीलनि सां जेको आहे साबित कयो ठीकु आहे जी मिसाल जी ॻाल्हि आहे या पंहिंजो कहिड़े दौर खे असां सिंधी अदब जी जेका इब्तिदाई दौर कोठियूं था पिया सम्झो था त पोइ उन जे बारे में मतिलबु ही जनरल हिकिड़ो सुवाल थी वेंदो आहे अच्छा पोइ वरी उनखे थोरो पर्टिकुलराइज़ कंदा आहिनि पर्टिकुलराइज़ कीअं कंदा आहिनि त मिसाल जी ॻाल्हि आहे तव्हां जेका कलोड़नि जे दौर में सिंधी शाइरीअ में जेका तरक़ी थी आहे या सिंधी शाइरीअ में कहिड़ियुनि नयनि सनफ़नि जी जेका उहा जनम थी आहे उन्हनि जे बारे में ॿुधायो त पोइ तव्हां दौरनि में वैसे बि तव्हां उहे सनफ़ूं पढ़ी वठंदा आहियो त तव्हांजो उहो सवाल हुते बि थी वेंदो आहे इट मीन्स की तव्हां वेन यू आर स्टडीइंग सिंधी जेके आहिनि पंहिंजा जेके डिफरेंट पीरियड्स आहिनि उनखे तव्हां पढ़ो था पिया त उनमें तव्हां सिंधी शाइरी बि पढ़ो था पिया ऑफकोर्स तव्हां नाविल ड्रामो अफ़सानो बि पढ़ो था पिया छाजे करे तव्हां ॿुधाईंदा आहियो त अंग्रेज़ जे दौर में या अफ़सानी शुरूआत नसरी अदब जी जेका शुरूआत आहे उहा हिन दौर खां थी ऐं उन खां बाद में हिन जी मुई सनफ़ूं आहिनि नाविल ड्रामो अफ़सानो सफ़रनामो जेके बि तव्हांजा आहिनि त तव्हां उहे बि पढ़ंदा आहियो इट मीन्स की तव्हां दौरनि में हिकु त जनरल सवाल तव्हांजो पंहिंजो करे छॾियो हिकु त शाइरी जो तव्हां सवाल जवाबु ॾेई छॾियो अच्छा हिकु तव्हां वरी हाणे पंहिंजो जेका हींअर मां तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायमि उनजी सही आहे
इहो बि सवाल मतलब जनरली 3 खां 4 सवाल तव्हांजा दौरनि सां उहे रिलेटेड हूंदा आहिनि ऐं मोस्टली उहे जेके सवाल आहिनि उहे रिपीट बि थींदा आहिनि ऐं तव्हां गेस बि करे सघो था पिया त कहिड़ो सवाल जेको आहे जेके 2-3 साल प्रीवियस पेपर जा ॾिसी करे तव्हां पंहिंजे हिसाब सां बि हिकिड़ी गेस करे सघो था पिया त कहिड़ो सवाल हींअर जेका आहे त हिन साल जे पेपर्स में उहे अची सघनि था पिया त इहा बि तव्हांखे एडवांटेज आहे हिकु त इट इज़ स्कोरिंग ठीक है जी नंबर 2 इहा आहे त तव्हां उन में हिकु टॉपिक पढ़ो था पिया त उन में घणी शयूं कवर थी थियूं आहिनि ऐं सेकंड थर्ड शइ इहा आहे त उहे जेके पेपर आहिनि तव्हां गेस करे सघो था पिया 2-3 साल पहिरियां जा पेपर कढी करे तव्हां नेक्स्ट ईयर जो पेपर गेस कंदो त हिन में ही क्वेश्चन्स उहे अची सघनि था पिया त इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव ऐं फोर्थ चीज़ जेका मेन शइ इहा आहे त यू आर विद लिटिल एफर्ट जेका आहे त तव्हां हुन में तमामु बहितरीन स्कोर खणी सघो था पिया ऐं तव्हां फेल इन में तमामु घटि थींदा आहियो पर हुनमें जेका आहे जेकॾहिं CSS जी बि स्पेशली आउं ॻाल्हि कयां त हुन में ईअं आहे तव्हांखे MCQs वग़ैरह उहे ॾिसणा हूंदा आहिनि जेके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जे लाइ हरक्यूलियन टास्क हूंदो आहे त MCQ सिंधी जा मिलनि कोन था पिया किथां खां वग़ैरह खां पढ़जनि त बहरहाल तव्हां जॾहिं इहे दौर पढ़ो था पिया सिंधी अदब जे लाइ प्रिपरेशन कयो था पिया त पोइ उहे नज़रियनि खां वेंदे करे सिंधी सूरत ख़ती जी तारीख़ खां वेंदे करे अॼु ताईं तव्हां पढ़ंदा आहियो त तव्हांजा काफ़ी MCQs हिकु त उन मां हल थी वेंदा आहिनि ठीक है जी ऐं ॿियो इहो आहे त पंहिंजो डिफरेंट बुक्स में बि तव्हांखे काफ़ी उहे शयूं मिली वेंदियूं जंहिंसां तव्हां तक़रीबन 15 क्वेश्चन्स तव्हां MCQ जा हल करे सघो था पिया पर उनजे बावजूद बि बुक में उहे शयूं ॾिनल आहिनि जॾहिं उहे इंशाअल्लाह ताला उहा थींदी तव्हां उन में वन लाइनर MCQs आहे ट्राइड बेस्ड के मूंखे उहे वन लाइनर वणंदियूं आहिनि त मां उन्हनि MCQs खे बाज़ार खां वठी करे जेके बाज़ार 20 ताईं आयल आहिनि ऐं प्लस विद सम एडिशन त उन्हनि खे वन लाइनर MCQs जो शिकिल ॾेई करे उन किताब में प्रेज़ेंट कयो आहे त जीअं इहा बि तव्हांजे लाइ आसानी हुजे त परेशानी ख़तमु थी वञे त MCQs किथां खां पढ़णा आहिनि छाजे करे जेके MCQs तव्हांजा हूंदा आहिनि इहे डिसाइसिव हूंदा आहिनि तव्हांजे कंहिं पेपर में पर्टिकुलरली CSS यादि करे छॾिजो ऐं मोस्ट लीस्ट फोकस असांजो स्टूडेंट जो वरी उन तरफ़ हूंदो आहे जितां खां घटि एफर्ट सां तव्हांखे मार्क्स मिली सघनि थियूं पियूं स्टूडेंट्स चवनि था पिया असां न असां रुखी शइ जी तरफ़ वेंदासीं सवालनि जी तयारी कंदासीं पोइ MCQs जेका आहे उनजी सेकंड प्रायोरिटी थी वेंदी आहे त आई वुड सजेस्ट एज अ ब्रदर एज अ टीचर एज अ मेंटर वॉट एवर यू कॉल मी त MCQs ते पंहिंजो ध्यानु ॾियो जेकॾहिं तव्हां CSS में बि इन सब्जेक्ट खे ऑप्ट कयो था पिया त अच्छा बाक़ी ट्रांसलेशन जी पाण पंहिंजी ॻाल्हि थी CSS में उहे ॾींदा आहिनि PCS में न ॾींदा आहिनि ऐं पंहिंजो PCS जे मतिलबु हिस्ट्री ऑफ सिंधी लिटरेचर सब्जेक्ट में बाक़ी जेके शयूं आहिनि उहे दौरनि मां सवाल तव्हांखे अची वेंदो अच्छा शख़्सियतूं हूंदियूं आहिनि पर्टिकुलरली तव्हां सभिनी शख़्सियतनि ॾे कोन वेंदो ठीक है जी को मसइलो न आहे तव्हांखे 7 सवाल ॾिनल हूंदा आहिनि तव्हांखे 4 करणा हूंदा आहिनि तव्हां 3 सवाल स्किप बि करे सघो था पिया ऐं टाइम बि पाण वटि हींअर जे हिसाब सां उहा घटि आहे तव्हांखे ॿिया बि सब्जेक्ट पढ़णा हूंदा त मां सजेशन तव्हांखे इहा ॾींदुसि त प्लीज़ जेका आहे त परफेक्शन जे तरफ़ न वञो स्मार्टनेस जे तरफ़ वञो स्मार्टनेस इहा आहे त कहिड़नि शइ जिते तव्हां स्ट्रॉन्ग आहियो सम्झो था पिया ऐं जिते प्रोबेबिलिटी आहे त हिन में उहे सवाल ईंदा आहिनि ऐं आया आहिनि ऐं कंटिन्यूसली ईंदा रहिया आहिनि त तव्हां उन शइ जी तरफ़ हलिया वञो ठीकु आहे उन ते वधीक तव्हांजो मेन फोकस हुजे हा बाद में टाइम मिली वञे त पोइ तव्हांखे जेतिरो वणे तव्हां पढ़ो जंहिंजे बारे में वणे तव्हांखे पढ़ो पर पहिरीं पंहिंजे लाइ हिकिड़ी जेको आहे उहा सिक्योर एनवायरनमेंट उहा कयो त तव्हां जीअं 4 सवाल उहे पंहिंजा अटेम्प्ट करे सघो उनमें जेकॾहिं शख़्सियतनि जे बारे में हिकिड़ो सवाल अचे थो पियो तव्हां नथा पढ़ी सघो त उनखे तव्हां स्किप करे सघो था पिया ठीकु आहे जी ऐं जेकॾहिं कंहिं पंहिंजो हिकिड़े हुन नसर निगार जे बारे में लाइफ जे बारे में पुछियो थो वञे जेकॾहिं तव्हां पढ़ी न सघिया आहियो तव्हांखे उहे शयूं सम्झ में नथियूं अचनि तव्हां अगेन हिकु सवाल इहा स्किप करे सघो था पिया ठीकु आहे जी अञा बि हिकु ॿियो डिफिकल्ट सवाल आहे जेका तव्हांजी सम्झ खां ॿाहिरि आहे तव्हां अगेन उहा छॾे सघो था पिया पर इहा ॻाल्हि मां तव्हांखे विद श्योरिटी ॿुधाईंदुमि विद एक्सपीरियंस श्योरिटी मीन्स के एक्सपीरियंस सां ॿुधाईंदुसि त जेके बि तव्हां हुते वेहंदा आहियो त 4 सवाल अहिड़ा ज़रूरु हूंदा जेके तव्हांजे नज़र मां बि गुज़रियल हूंदा जेके तव्हांजा पढ़ियल बि हूंदा ऐं सुठे नमूने सां पढ़ियल हूंदा ऐं 4 सवाल तव्हां सुठे नमूने सां अटेम्प्ट बि करे वेंदव अच्छा हुन में हिकु सवाल आहे तव्हांजो ट्रांसलेशन जो उन जे लाइ तव्हांखे परेशान थियण जी ज़रूरत आहे बि न जेको अदब आहे लिटरेचर आहे उनजा जेके बाक़ी बचा 6 सवाल जंहिं मां तव्हांखे 3 करणा हूंदा आहिनि त आई वुड सजेस्ट कि थोड़ी स्मार्टनेस ॾेखारियो पंहिंजी ऐं उन शयुनि खे जेके मेन शयूं आहिनि उन्हनि ते फोकस कयो like I did I think 90 score in CSS is a very amazing score ऐं उन महिल हिकिड़ो स्टूडेंट हो आई एम सर्चिंग फॉर हिम कि उहो हमरा आहे किथे
92 मार्क्स हुई उन जूं मिली वई त पोइ मां चांहि वग़ैरह पीआरींदोमांसि। पर अगेन मां तव्हांखे ॿुधायमि त इहे 90 मार्क्स इन हिसाब सां आयूं आहिनि त मतिलबु स्मार्ट स्टडी, मतिलबु जेके मूंखे ख़बर आहे तव्हां पर्सनैलिटीज़ एतिरे सुठे नमूने सां यादि कोन थो करे सघां त ऐं एतिरियूं पर्सनैलिटीज़ आहिनि, हलो पढ़ी बि वियुमि 10 12 15 यादि बि करे वियुमि, ठीकु है जी। ऐं 100 200 300 पर्सनैलिटीज़ मां हू किथां सवाल ॾेई छॾनि मूंखे, या जेके पर्सनैलिटीज़ मेंशन थियल आहिनि 30 35 40 जेके आउं पढ़ी कोन थो सघां, ठीकु है जी, त भला मां हुन स्किप कयां, ठीकु है जी, ऐं ॿियनि शयुनि ते फोकस कयां जेके अची सघनि था पिया, ऐं ईअं ई पेपर अटैम्प्ट थियो ऐं ईअं ई मार्क्स जेके सुठियूं आयूं, ऐं ईअं ई मां तव्हांखे सजेस्ट कंदुसि तव्हां बि जेकॾहिं पंहिंजे लाइ आसानी पैदा करणु चाहियो था पिया, छाजे करे मां तव्हांजे लाइ आसानी पैदा करण जे लाइ हिते वेठो आहियां, त तव्हां बि उन शइ खे हिकिड़े हिसाब सां पंहिंजो प्लान ठाहियो। बाक़ी तव्हांखे इहो ज़रूरु चयो वेंदो त अदब हीअं आहे, हिन में हेॾियूं शयूं आहिनि, हीअ थी कोन थो सघे, हीअ ॾाढो मुश्किल आहे, तव्हां वॾनि मेंटर्स खे फॉलो कयो, तव्हां हीअं कयो, तव्हां ब्ला 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 जेके बि आहिनि उहे शयूं तव्हांखे ज़रूरु ॿुधण में ईंदियूं। छाजे करे जेकॾहिं को टीचर आहे उहो उन शइ खे कॉम्प्लिकेट नथो करे तव्हांखे ॾेखारे त तव्हांखे कीअं लॻे त उहो वॾो टीचर आहे, सम्झो था पिया। त असां जेका आहे त हिकु एज़ ए स्टूडेंट मां त चवंदो आहियां त एज़ अ फ्रेंड जे तौर ते स्टूडेंट्स खे उहा डील करे, जेका रियलिटी आहे उन्हनि जे आॾो उहा शइ रखिजे न। बाक़ी इहो आहे कि मूं वटि अचे थो कोन थो अचे, आई डोंट नीड के केरु सुठो टीचर सम्झे थो या कोन थो सम्झे, पर इहा ॻाल्हि आहे त जेकॾहिं आउं आसानी पैदा कयां थो पियो त आई थिंक ऐं स्टूडेंट्स उन शइ मां फ़ाइदो वठनि था पिया त इट इज़ माई सक्सेस, ठीकु है। कामयाबी तव्हांजी कामयाबी मुंहिंजी कामयाबी आहे, ऐं पंहिंजो इंशाअल्लाह ताला तव्हां इन आसानी तरीक़े सां उहे शयूं पढ़ंदव त इंशाअल्लाह तव्हां कामयाब बि थींदव, सुठे नमूने सां तव्हां कामयाब थींदव। ऐं आई होप एंड आई प्रे फॉर यू ऑल, ऐं आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज एट एनी टाइम, ठीकु है। मां तव्हांखे ॿुधायो हींअर डिस्कशन जे राति जो 2 बजे मैसेज कंदा आहिनि, भेण पोइ वरी सुबुह जो देरि सां थोरो रिप्लाई करे अची, यार सर त रिप्लाई कोन थो करे, इंसान सुम्हण जो बि को टाइम हूंदो आहे, त डोंट वरी, थोरो 2-3 ॾींहं लॻी वेंदा आहिनि रिप्लाई करण में, पर रिप्लाई ज़रूरु अची वेंदो तव्हांखे, इनशाला पॉज़िटिव वे में रिप्लाई अची वेंदो। पंहिंजो बोरिस जॉनसन पे अची वियो आहे, हा ठीकु है जी। त पंहिंजो इहे शयूं आहिनि, तव्हां पंहिंजो ॾिसी वठिजो, ऐं इनशाअल्लाह असां अवेलेबल आहियूं तव्हां वटि। तव्हांजा आई गेस के मां तव्हांखे सवाल पुछण जे लाइ इन जे लाइ मना कयो, मां चयो त मूंखे ख़बर आहे तव्हां कहिड़ा सवाल पुछंदव, ऐं आई डोंट थिंक कि हींअर तव्हांखे को सवाल हुजणु घुरिजे, ऐं जेकॾहिं वरी पुछो था पिया त विदिन ओके नाइस एक्सप्लेन, थैंक यू, लाइफ इज़ शॉर्ट, ओके ओके, ठीकु है। अगेन जेकॾहिं तव्हांजे ज़हन में एतिरे सिंपल वे में मेंशन करण खां बाद में जेकॾहिं तव्हांजे ज़हन में सवाल वरी बि आहे त मोस्ट वेलकम, प्लीज टू आस्क। Assalamu alaikum. My name is Dr. Asad Khatri. I've kehdo chaka video karane chaka अच्छा ठीक है जी। My name is Dr. Asad Khatri. मैंने अभी रिसेंटली PMS 2018 क्लियर किया है, रिसेंटली आई एम पोस्टेड एज TEO कासमाबाद, और आई एम हेयर फॉर दी उर्दू के लिए हूँ मैं यहाँ पे, कि उर्दू के बारे में आपको PMS के अंदर कुछ इश्यूज वगैरह, कुछ गाइड वगैरह कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से लेके चलना है PMS के अंदर। जो लिटरेचर का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो चीज़ मैटर करती है वो मैटर करती है आपकी राइटिंग, और उर्दू के अंदर और सिंधी के अंदर अगर जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो अपने आप को जो है ना वो ये ना समझे कि उसका पेपर पास होगा। राइटिंग से मुराद ये कि अगर मैं उर्दू की अगर एग्जांपल दूं तो उर्दू के अंदर अगर आपने चेचनिया लिखा है तो चेचनिया के जो 11 नुक्ते हैं वो एक एक नुक्ता जो है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, उसके साथ साथ अब आप उर्दू का पेपर काइंडली अपना कैमराज ऑफ कर लें, अपने कैमराज ऑफ कर दें। ठीक है, अब उर्दू के अंदर जो आप उर्दू के अंदर, अब उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली अगर आपने उसका अभी उठा के 2020 का जो सिलेबस है उसको उठा के आपने देखा हो तो उसके अंदर तकरीबन 4 से 5 पोर्शन हैं। अब 4 से 5 पोर्शन का जो डिवीजन है वो ऐसे हुई है कि एक आपका जो पोर्शन है वो है उसके ऊपर मजमून के ऊपर, जिसपे आपको तकरीबन आप समझें आपको 1000 से 1200 वर्ड का एक मजमून लिखना है,
ठीक है। अब वो मजमून जो हो सकता है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे भी लिख सकते हो आप किसी लिटरेचर सब टॉपिक आपको किसी आपका शख्सियत पे आपको कह सकते हैं कि उसके ऊपर लिखें, या आपको करंट अफेयर्स के ऊपर कोई टॉपिक होगा उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। एजुकेशन हो गया, इकोनॉमी हो गई आपकी, आपका वाटर क्राइसिस अभी जो चल रहा है, कोविड के हवाले से कुछ ऐसा आपको आ सकता है। ठीक है, एक पोर्शन तो मजमून के ऊपर ही डिपेंड करता है। दूसरा पोर्शन हमारा जो है वो है आपका शायरी के ऊपर। अब उसके अंदर आपको ये है कि किसी भी आपको तकरीबन कोई 8 से 10 शेर दिए जाएंगे, जिसमें से आपको आपकी चॉइस होगी कि आप उसमें 4 या 5 करें। ठीक है, अगर 8 हैं तो आपको 4 करने होंगे, 10 हैं तो आपको 5 करने होंगे। अब उसके अंदर आपको करना ये होगा कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उनकी जो है तशरीह देनी होगी आपको। अब तशरीह यार आरिश इनके जो ये पंजाब कैमरा ऑफ करना। अब उसके अंदर तशरीह के अंदर शायरी इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड वास्ट, वो है। मैं आपको तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपको जो है शायरी वाला पोर्शन आपको कवर करना है सारा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपसे जो पोर्शन इसके हैं उसमें होता क्या क्या है उर्दू के पेपर के अंदर। मजमून वाला पोर्शन हो गया, उसके बाद आपका शायरी वाला पोर्शन हो गया। फिर एक आपका पोर्शन आता है जिसके अंदर आपको ट्रांसलेशन करनी होती है, उर्दू टू इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश टू उर्दू आपको ट्रांसलेशन करनी है। ठीक है, वो पोर्शन इतना कुछ आपका जो है मुश्किल नहीं होता, इजी पोर्शन होता है। वो आराम से बंदा अगर थोड़ी सी उसकी प्रैक्टिस हो तो वो आराम से कर लेता है। ठीक है, उसके बाद एक पोर्शन आपका जो होता है वो होता है जनरल नॉलेज का, उर्दू की जनरल नॉलेज। अब उर्दू की जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अब उर्दू की जो आपकी जो इसकी जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। एक जनरल नॉलेज के अंदर आपसे पूछ सकते हैं कि अफसाना निगार के हवाले से कि कौन सा अफसाना निगार, उसकी कोई तनकीद वगैरह के हवाले सवाल आपको आ सकता है। दूसरा जनरल नॉलेज के अंदर कि किसने कौन सी क्या किताबें लिखी हुई है, हमें 3 किताबों के नाम बता दें। वो आपके अगर पास पेपर उठा के देखो तो आपको उस चीज का जो है आराम से अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका जो चौथा पोर्शन होता है, वो चौथा पोर्शन आपका होता है आपका ये जो अभी के जो पोर्शन है, जो पीएमएस अगर आप पंजाब के पेपर उठा के देखें तो उसके अंदर एक पोर्शन है तलखीस का। उसका मतलब ये होता है प्रेसी, मतलब आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसके अंदर से आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करके टू द पॉइंट आपको लिखना होगा, जैसे हम इंग्लिश के अंदर करते हैं आपका प्रेसी। ठीक है, चौथा पोर्शन ये हो गया। पांचवा पोर्शन जो होता है, पांचवा पोर्शन आपका है आपका वो उसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एक आपको वाहिद जमा लिखने होते हैं, दूसरा आपको वर्ड अपोजिट यानी मुतदाद अल्फाज जो होते हैं वो, एंड थर्डली आपको उसके अंदर आपको जुमले बनाने होते हैं। या तो आपको जुमले बनाने हो, जुमले के हो सकता है कि वर्ड से आपको जुमले बनाने हो, या आपको हो सकता है कि आप मुहावरे आपको दे दें और मुहावरों को एक्सप्लेन करके, जैसे हम इंग्लिश प्रेसी के अंदर इंग्लिश कॉम्पोजिशन का हमारा पेपर होता है जिसमें हम इडियम्स होते हैं, इडियम्स को हम कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस के अंदर। ठीक है, ये कुछ आपके पोर्शन हैं जो उर्दू के आपकी जो जनरल पेपर है उसके अंदर आते हैं। अब देखो उर्दू का जो पेपर है वो हमेशा से डिफरेंट पेपर आया है। आप अगर उठा के देखें फ्रॉम लास्ट 2000 से, अगर आप पीसीएस के जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है पीसीएस के वो कंडक्ट होते हैं, तो उसके अंदर से अगर उर्दू का पेपर आप उठा के देखोगे जनरल का, तो उर्दू का पेपर जो है हमेशा डिफरेंट आया है हमेशा। ठीक है, आप 2013 के अंदर देखेंगे, 2013 के अंदर उन्होंने तशरीह जो है वो आपका शायरी जो है ना वो नहीं थी उसके अंदर उसके। फिर आप 2007 का पेपर अगर उठा के देखते हो, 2007 के पेपर के अंदर आपको इसमें सारे क्वेश्चन आपको कंपलसरी बना दिए। फिर 2013 का जो रीशेड्यूल हुआ उसके अंदर भी उन्होंने चॉइस दी थी कि आपको 6 सवाल हैं, 6 सवाल में से आपने 5 सवाल करने, एक ही आपके पास चॉइस है। लेकिन अगर 2018 का पेपर आप उठा के देखें तो 6 के 6 सवाल हमें अटेम्प्ट करने थे। तो उर्दू के पेपर के अंदर वेरिएबिलिटी आती है। आप 13 का पेपर उठा के देखोगे उसके अंदर आपको वो दी गई है, तलखीस दी गई है, माना प्रेसी दी गई है। लेकिन अगर आप 18 का पेपर उठा के देखो तो उसके अंदर प्रेसी गायब है। तो आपको उर्दू के पेपर के अंदर आपको मुख्तलिफ चीजों की सब आप ऐसा हो कि आपके हर पोर्शन का कुछ ना कुछ आपने पढ़ा हुआ हो, हर पोर्शन का कुछ ना कुछ चीज आपने टच की हुई हो। ठीक है, उसके बाद अब हमें पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है। देखें उर्दू के लिए आप पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उर्दू के अंदर अपनी राइटिंग आप सेट करो। अब राइटिंग सेट करने के लिए आपको करना ये होता है कि आपको उर्दू को बैठ के लिखें, भले याद करके ना लिखें। आप उर्दू का आर्टिकल कोई भी उठाएं, आप 2 अखबार ले लें, जंग और आपका एक्सप्रेस, उसके अंदर से कोई आर्टिकल आता है, उस आर्टिकल को रीराइट करें। उस आर्टिकल पे आपको जो है आपको कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है, उसकी रीराइटिंग करते हुए आपकी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जितना आप लिखोगे उतना आपकी जो है राइटिंग साफ होती जाएगी उर्दू के अंदर। ठीक है,
अगर आपकी राइटिंग बहुत ही ज्यादा बुरी है, अभी हम, क्योंकि हमारा अभी मसला ये है कि हमने उर्दू जो है तकरीबन 4 से 5 साल हो गए जिन हमने लैंग्वेजेस अपना पेपर के ना लिखा है ना उसको पढ़ा है हमने, ठीक है। तो इसलिए हमें इसकी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, आप लोगों के पास मोर और लेस यू हैव ओनली आपके पास 2 मंथ्स आपके पास हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कोशिश ये करो कि उर्दू के लिए राइटिंग के लिए आप दिन के अंदर आधे से पौन घंटा निकालें अपने पास, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका काम ये होना चाहिए कि आप सिर्फ लिखें उसमें उर्दू को। और लिखने का ये नहीं है कि याद करके लिखो, आप भले चीजों को देख के उसके बाद भी आप लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है आपका। राइटिंग अपनी साफ करके रखें, ठीक है। अब उर्दू का दूसरा, अब आपको पढ़ना किस तरीके से उर्दू के लिए जो मैंने जो रेफर की थी, मेरे पास 2 बुक्स थी जो मैंने उसे रेफर की थी। एक जैसे हमारे 18 के अंदर उर्दू के 2 पार्ट्स होते थे, एक ऐसे का पार्ट अलग था जो 50 मार्क्स का होता था, और आपका जो ग्रामर का पार्ट था वो था 100 मार्क्स का, लेकिन अभी आपका कंपाइल करके टोटली 100 मार्क्स का हो गया है। तो उर्दू के लिए आप 2 किताबें जो मैंने रेफर की थी वो मैं आपको बता दूंगा। एक मैंने उर्दू मज़ामीन की एक किताब थी एम्पोरियम पब्लिशर्स की, ठीक है, वो मैंने ली थी, जिसके अंदर तकरीबन आपके 100 एसेस लिखे हुए थे, लेकिन वो एसेस मैंने याद नहीं किए थे, मैंने एसेस पढ़े थे आप, ठीक है। और दूसरा जो आपका जो था उर्दू ग्रामर का, उर्दू ग्रामर की जो थी, उर्दू ग्रामर के लिए एक जाफरी साहब की किताब आती है, उसका पब्लिशर किताब उर्दू उर्दू जर्नल की जो थी, वो आपकी जो किताब थी उर्दू जर्नल की, वो आरिश थोड़ी देर के अंदर दोनों के नाम लिख के आपको भेज देगा, पिक्चर्स भी आपको निकाल के भेज देगा, नाम लिखने की अभी नहीं आप सोचें। वो आरिश सारी चीज आपको, मैं आपको एक किताब यहाँ कैंपस पे भी पढ़ी होगी, वो आके वहां से देख भी सकते हो, और यहाँ पे पिक्चर भी आपको लगा देगा आरिश। जो उर्दू जर्नल की किताब है वो जाफरी साहब की, सैयद अख्तर जाफरी की, उसके अंदर ग्रामर का हर पोर्शन जो है आपका कवर अप हुआ है। आप क्या कहते हैं डेफिनेशन उठाएंगे किसी भी उसकी, वो उसमें कवर्ड है, आपका शेरो शायरी वो सारी उसके अंदर कवर्ड है, आपके क्वेश्चन आंसर का जो पोर्शन है वो कवर्ड है, फिर आपका जो प्रेसी है वो कवर्ड है, और दूसरा थर्डली आपके जो इसके अंदर जो मज़ामीन है वो भी इसके अंदर दिए हुए हैं। मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक है फॉर द उर्दू ग्रामर पेपर, जो आपका उर्दू का जर्नल पेपर है उसके लिए ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। और भी किताबें मार्केट के अंदर हैं, लेकिन किसी किताब के अंदर आपको नसर का पार्ट मिलेगा तो उसके अंदर डेफिनेशंस नहीं मिलेंगी, किसी के अंदर ट्रांसलेशन होगी तो उसके अंदर आपका शेरो शायरी नहीं होगी, किसी के अंदर शेरो शायरी है तो उसके अंदर ट्रांसलेशन नहीं होगी। तो ये वेरिएबिलिटी हर बुक के अंदर है, इसलिए ये किताब एक कॉम्प्रिहेंसिव है जिसके अंदर आप मतलब एक किताब भी पढ़ोगे अगर सही से आपने पढ़ी है तो मैं नहीं समझता कि आपका उर्दू का पेपर फेल हो सकता है। ठीक है, ये अब उर्दू के अगर हम बात करें इसकी, आपका अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं उर्दू एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन द पीसीएस, मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। तो अभी आप 2 मिनट रुके, मैं आपको उसके बाद दूसरी बात बता जी। अख्तर जाफरी साहब की जो किताब है वो वही मैंने आपको कहा कि अख्तर जाफरी साहब की जो किताब है वो किताब सबसे बेस्ट है, ठीक है। अब उर्दू के अंदर जो मेरा देखें अभी आपको पॉइंट ऑफ फोकस है, वो सबसे ज्यादा फोकस एक ही बात है कि उर्दू के अंदर आप राइटिंग को अपनी साफ करो। लैंग्वेज के अंदर राइटिंग जितनी साफ होगी उतने आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि जो आपका चेकर है उसके पास सिर्फ आपकी एक किताब नहीं है, ठीक है, चेक करने के लिए आपकी आंसर शीट नहीं है, उसके पास मल्टीपल आंसर शीट्स हैं आपके 100s के अंदर। तो वो उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक एक का देखे कि हिज्जा करके देखे कि क्या किसने किस तरीके से लिखा है, क्या तरीका उसने क्या चीज मिस की है। उसको फौरन जितनी साफ राइटिंग होगी, जितना साफ किताब होगा आपका पेपर होगा, उतना आसानी होगी उसको चेक करने के लिए। उर्दू के अंदर आपको ये भी जरूरत नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा हाई फाई इमला यूज करें, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। आप अगर आपकी लैंग्वेज बहुत आपकी क्या कहते हैं सलीस लैंग्वेज है, हार्ड नहीं है, सलीस लैंग्वेज अगर है और आपकी राइटिंग साफ है, आई अश्योर यू आपका पेपर, अगर आपने सही पॉइंट सारे लिखे हैं तो आपका पेपर 100% पास होगा, ठीक है। मैं पीसीएस के अंदर पीसीएस के अंदर 2018 के अंदर आई स्कोर्ड अराउंड 37 इन दी उर्दू ऐसे एंड 78 इन दी उर्दू ग्रामर। मैंने सिर्फ और सिर्फ ये 2 किताबें पढ़ी थी सिर्फ, लेकिन
ऐसे के लिए मजमून के लिए आप हमेशा आप देखो, अगर इंग्लिश कैसे की आप तैयारी कर रहे हो तो अभी हम लोग सारा चीजें पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश के अंदर पढ़ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको कि आप ऐसे के लिए आप अलग से कुछ पढ़ें। मतलब उर्दू के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ इतना करो कि अखबार के अंदर जो दो अखबार जो मैंने आपको बताए, एक जंग का अखबार और दूसरा एक्सप्रेस, उसके सिर्फ और सिर्फ अंदर जो आर्टिकल्स आते हैं वो सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मशहूर राइटर है जैसा आपने जावेद चौधरी लिया है, उसका लिखने का स्टाइल बहुत सिंपल और इजी है, ठीक है। दूसरा जंग के अंदर लिखता है आपका ये रऊफ क्लासरा, आप उसका आर्टिकल पढ़े, बिल्कुल सिंपल उर्दू के अंदर ये लिखते हैं, ठीक है। इनकी लैंग्वेज इतनी इजी होती है कि अगर मैं 8th या 9th क्लास के बच्चे को भी दूंगा तो वो आराम से पढ़ लेगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, उसको कोई डिक्शनरी उठा के नहीं बैठना पड़ेगा कि तो कौन सा हार्ड वर्ड लिखा है कि हम उसको बैठ के सर्च करें, ठीक है। अखबार आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो सोर्स है अपनी लैंग्वेज को सेट करने के लिए, लैंग्वेज को सुधारने के लिए। आप लैंग्वेज के अंदर अगर सुधार चाहते हो, उर्दू के अंदर देखें, अगर उर्दू हमने लिखी, अब हमें स्टार्ट के अंदर लिखने में बड़ी डिफिकल्टी होगी ना, तो लिखने से पहले यह है कि आप उर्दू को थोड़ा सा पढ़ भी लो, कि उर्दू के अंदर हम हो सकता है कि चीजें हमें याद ना हो किस तरीके से हमें लिखनी है क्या है, तो आप अखबार को अपना रूटीन बनाओ अभी कि आप हफ्ते में जो है मतलब हफ्ते में आपको पूरा हफ्ता बैठ के आप ऐसा सेट कर लें कि मुझे पूरे हफ्ते के अंदर 20 आर्टिकल पढ़ने हैं एनी हाउ, ठीक है। आप 20 आर्टिकल पढ़ोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लिखने के लिए बैठोगे उर्दू को तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी उर्दू लिखने के अंदर। अगर आपने ये इस हफ्ते आपने प्रैक्टिस अगर की, नेक्स्ट वीक से आप उर्दू आराम से सही तरीके से लिख रहे होगे, आपको कोई जरूरत नहीं होगी कि आपका कहीं पे ब्रेक वगैरह। हाँ, लिखने के अंदर आप स्लो हो सकते हो, वो स्लोनेस इस वजह से हो सकती है कि आपने उर्दू लिखी नहीं है पिछले 3-4 साल से, वो उस वक्त स्लोनेस हो सकती है। लेकिन अगर आप लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी जो आपके राइटिंग जो पावर है वो खुद ब खुद बढ़ता जाएगा। हाँ, अब उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला पार्ट आप कैसे करेंगे? अभी क्वेश्चन आंसर मैं आपके बाद में लेता हूं सारे, अभी थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, ओवरव्यू दे दूं, उसके बाद आपके जो सवाल होंगे उसको सारा सबका मैं जवाब दे दूंगा। ठीक हो गया, ये आपका उर्दू का सारा जो है ये तरीका। अब दूसरी चीज जो आपकी है उर्दू के अंदर, वो आपको उर्दू के पास पेपर्स, आपको आप देखो उर्दू की प्रैक्टिस, आपको तरीका आपको पता कैसे चलेगा कि आपको उर्दू के अंदर करना किस तरीके से, ठीक है। अब उर्दू के आप पास पेपर उठा के देखें, एक उनकी डोगर्स वालों की एक बुक आती है पास पेपर्स की, एसपीएससी की, ठीक है। वो बुक लें, उसके अंदर आप उर्दू के देखें, सारे पेपर्स उठा के देखो, उस पेपर्स के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर डेफिनेशंस कौन कौन सी आई हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके के इन्होंने दिए हैं। थर्डली आपको पता ये चलेगा कि कौन से क्वेश्चन जो कोई आपका जो मुहावरे है कौन से रिपीट हो रहे हैं। देखिए पास पेपर, हाँ, सीएसएस के अंदर हो या आप पीसीएस के अंदर हो, सब ये कहते हैं कि पास पेपर्स को पहले पढ़ो, उसके बाद आप पेपर की तैयारी करना स्टार्ट करो। तो उर्दू के अंदर भी यही है, उर्दू के पास पेपर्स आप उठाओ, पास पेपर उठाने के बाद आप उसके अंदर देखो कि कौन से सवाल आ रहे हैं, कौन से सवाल किस तरीके के आ रहे हैं, कौन सा रिपीट हो रहा है, कौन सा चीजें स्किप की जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे बात चल रही थी शेर व शायरी की, अशार की हम तशरीह कैसे करेंगे, वो बहुत वास्ट है, ठीक है, मानता हूं वो वास्ट चीज है, लेकिन उसको करने का तरीका ये है जो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। मैंने बेसिकली क्या किया था, मैंने ये किया था कि मैं जो हूं कि मैंने ये किया था कि मैंने जो है यहाँ पे आपका उर्दू के अंदर जो शेर व शायरी वाला पोर्शन था उसमें ये किया था कि मैंने अपनी जो ये अख्तर साहब की, जो अख्तर जाफरी साहब की जो किताब है वो उठाई थी। उस किताब के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ जो शायर हैं उन लोगों के अशार की तशरीह दी गई थी, ठीक है। अब जैसे मीर तकी मीर है, मीर तकी मीर की इन्होंने 100 अशार जो हैं उसके उन्होंने तशरीह दी थी। मैंने 100 के 100 नहीं पढ़े, मैंने सिर्फ और सिर्फ 20 अशार पढ़े, ठीक है, 20 अशार की तशरीह पढ़ ली। उससे फायदा ये हुआ, उससे ये अंदाजा हो गया कि मीर तकी मीर किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपको देखो वहां पे शेर आएगा तो आपको ये नहीं पता होगा कि हो सकता है कि जिनकी उर्दू की रीडिंग अच्छी हो, जिनके लिटरेचर से शौक हो, जिन्होंने पढ़ा हुआ हो, उनको वो शेर जो है वो समझ आ जाए कि किस शायर का है, क्या लिखा है। वहां पे देखो तशरीह करने के अंदर सबसे बड़ा डिफिकल्टी ये होती है कि हमें ये नहीं पता होता कौन सा शायर ने ये शेर कहा है। शायर का पता अगर हमें चल जाएगा तो हमें तशरीह करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें देखो अगर हाँ अब अगर मैं एग्जांपल दूं मीर तकी मीर की, तो मीर तकी मीर ने मोस्टली जो है उसने आपके दिल लगी के ऊपर बात की है, ठीक है, मतलब इश्क के ऊपर बात की है। अल्ताफ हुसैन हाली को आप उठा के देखेंगे तो उसने मजाज इश्क के ऊपर बात की है। फैज अहमद फैज को देखेंगे तो उसने अभी का जो आपका माहौल है उसके हिसाब से बात की है, ठीक है।
अब हमें जो अशार हैं, अगर हमने इनको लिटरेचर के अंदर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और अगर वो शेर आ जाता है तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि उस शेर के अंदर ये शायर इसका कौन सा है और उसमें शायर जो है कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, शायर का अगर कहना हमें पता चल जाएगा तो हमें तशरीह करने में आसानी हो जाएगी। देखें वो वास्ट जरूर है, लेकिन अगर आपने उसको स्मार्टली अगर पढ़ा है उर्दू को, तो आपके लिए उर्दू के सब्जेक्ट के अंदर ये वाला पोर्शन कोई इतना बड़ा जो है वो नहीं हो सकता। अब इन्होंने देखें पोइट्स उन्होंने 4 तो दिए हैं। देखो डिफाइंड सिलेबस के अंदर ये बाउंड्रीज आपको कभी भी नहीं देते, वो आपको बता देते हैं कि ये चीजें होगी। अब 4 शायर का इन्होंने नाम दिया है, तो 4 शायर का मतलब ये नहीं है कि ये लोग अल्लामा इकबाल को काट देंगे या अल्लामा इकबाल को नहीं देंगे या फैज अहमद फैज के जो अशार नहीं देंगे, वो सबके दे सकते हैं। फोकस उनका मतलब ये है कि आप फोकस इन 4 पे करें, लेकिन आगे दूसरे के भी अशार आ सकते हैं। ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे क्लासेस वगैरह ज्वाइन करोगे तो फिर मैं आपको डिटेल के अंदर बताऊंगा कि अशार को करने का तरीका क्या होता है, उसको अंदर लिखते कैसे हैं, किस तरीके की आपको जो है वो आपका पैटर्न लेके चलना होता है। ओवरव्यू के लिए मैं एक और आपको बात बता दूं कि उर्दू के अंदर अगर आप 4 अशार लिख रहे हैं ना, अगर उस 4 अशार में से आपको एक शेर के शायर का नाम पता है और 3 का नहीं पता, तो काइंडली स्किप द नेम ऑफ द राइटर, मतलब पोएट जो है ना, उसका नाम आप स्किप कर दो। क्योंकि अगर आपने एक का लिखा और दूसरे 3 का नहीं लिखा तो ये आपकी वीकनेस शो करेगी। ठीक है, ये आपकी वीकनेस शो करेगी। अपनी वीकनेस पेपर के अंदर कभी शो ना करें। जैसे आप एक कहा जाता है ना सिमेट्री मेंटेन करना, आपको पेपर के अंदर अपनी एक सिमेट्री मेंटेन करनी होती है। अब सिमेट्री आप मेंटेन कैसे कर सकते हो? सिमेट्री मेंटेन ऐसे कर सकते हो जैसे अगर हम उर्दू इंग्लिश ऐसे की बात करो, इंग्लिश ऐसे के अंदर हम कभी भी हम कोशिश हमारी ये होती है कि अगर हमने कॉज 5 लिखे हैं तो हम इससे जो क्या कहते हैं इश्यूज डेवलप होंगे वो भी हम 5 ही लिखते हैं और हम रेमेडीज 5 से 6 कर देते हैं। ये बहुत गलत हो जाता है कि अगर आपने इश्यूज 6 लिखे हैं और आप रिकमेंडेशन 10 दे रहे हो, ये आपका वीकनेस शो करती है कि आपने जो बात की है उसके अंदर आपके पास कॉज ज्यादा थे और आपके पास कॉज कम थे और रिकमेंडेशन ज्यादा थी, तो आपने वो चीज शो कर दी। अपने पेपर के अंदर कभी भी कोई ऐसी वीक पॉइंट नहीं दें जिसके ऊपर आपका जो चेकर है वो आपके मार्क्स काटे। वीकनेस जितनी शो करेंगे उसको उतनी आसानी होगी मार्क्स काटने की। ठीक है, अब इसके बाद अब ये थी। अब आ गया आपका उर्दू ऐसे के अंदर मजमून जो आपको लिखना है। अब देखिए मजमून उर्दू ऐसे का और इंग्लिश ऐसे का थोड़ा डिफरेंट होता है। उर्दू ऐसे के अंदर आप उर्दू ऐसे के अंदर कभी भी आउटलाइन नहीं देते। आप अपनी रफ आउटलाइन जरूर बनाओगे क्योंकि आपको पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना याद करने। आप जाहिर बात है ऐसे लिखने के लिए आप बैठोगे तो आपके पास सारे पॉइंट्स तो नहीं होंगे ना, आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहन के अंदर हो, लेकिन हो सकता है कि पॉइंट नंबर 1 की वर्ड पॉइंट नंबर 5 पे हो और पॉइंट नंबर 5 है उसकी वर्ड पॉइंट नंबर 1 पे हो, तो इसलिए रफ वर्क का कहा जाता है आपको। उर्दू के अंदर भी आपको जो है आपको उर्दू के अंदर भी ऐसे आपको करना होगा, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको करना ये होगा कि आपने अपने रफ के अंदर आउटलाइन बनानी है। जो आप मजमून लिखोगे, मजमून के अंदर आउटलाइन आप रफ के अंदर बनाओगे, लेकिन आप यहाँ पे अपनी जो आपका जो फेयर वर्क होगा उसके अंदर आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब आप उर्दू के अंदर अब एक और चीज का आप एक ख्याल रखिएगा कि थोड़ा पहले ऐसे पे बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर आपने आउटलाइन नहीं लिखनी। ठीक है, आउटलाइन आपने नहीं लिखनी। वॉइस के आपको इश्यूज हो रहे हैं? आवाज सबको क्लियर है? यार यो घर बंद करे छट मैं आवाज से देखो ना सही ना। ठीक है, आपका अपना कोई हेडफोन का इश्यूज होगा। ठीक है, दूसरा आपको उसके अंदर मजमून के अंदर जो मैं आपको बात कर रहा हूं मजमून के अंदर आपने आउटलाइन उसके अंदर नहीं देनी। दूसरा आपने लिखना उसी पैटर्न से जिस पैटर्न से आप इंग्लिश का लिखते हैं। जैसे इंट्रोडक्शन लिखा आपने, उसके बाद आपने जो अपना सेकंड पॉइंट था कॉज है, ये आपका उसका बैकग्राउंड है या उससे रिलेटेड आपके पास कोई चीज है, आप वो लिखें। ठीक है, उसके बाद वो आपने जो सारी चीजें उस तरीके से आपको लेके चलनी है। मिनिमम उर्दू ऐसे के अंदर आपके पास जो उर्दू का जो मजमून है जो आपको लिखना है उसके अंदर मिनिमम आपके पास आप अगर ज्यादा पैराग्राफ नहीं लिख सकते, लेकिन आपका मिनिमम 7 to 8 पैराग्राफ होने चाहिए।
ठीक है, आपके पास 6 to 7 पैराग्राफ तो आपको होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने अगर इससे कम लिखेंगे तो वो आपका जो शो करेगा कि आपने जो है सही तरीके से उसको समझा नहीं और आपने सही पॉइंट्स, आपके वैलिड पॉइंट नहीं दिए। क्योंकि इंग्लिश के अंदर एक फायदा होता है कि हम आउटलाइन लिखते हैं तो उसको समझ आ जाता है कि हमारे पॉइंट क्या है। इसके अंदर आपकी आउटलाइन नहीं होगी तो आपका ऐसे ही जो सारी चीजों को डिफाइन कर रहा होगा, तो वो जो आपका डिफाइन आपका ऐसे कर रहा है वो लाउड एंड क्लियर हो कि वो बंदा आप कहना क्या चाह रहे हो और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। ठीक है, अब हेडिंग्स वगैरह की आप देखें, आप हेडिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे के अंदर कभी भी हेडिंग्स नहीं लिखी जाती हैं। आपने उर्दू के, आपने इंग्लिश के ऐसा करोगे उसके अंदर भी हेडिंग नहीं होती, उर्दू के ऐसे के अंदर भी हेडिंग नहीं होती। उर्दू और इंग्लिश के ऐसे में फर्क इतना सा है सिर्फ मजमून के अंदर, कि उर्दू के अंदर आप आउटलाइन नहीं लिखते और इंग्लिश के अंदर आउटलाइन लिखी जाती है फेयर वर्क के अंदर। रफ के अंदर आप अपनी आउटलाइन तो बनाओगे, उर्दू में बनाते हो, इंग्लिश में बनाते हो, लेकिन इंग्लिश के अंदर आप रफ वर्क के अंदर नहीं, फेयर में भी आउटलाइन बनाते हैं। उर्दू के अंदर आपको फेयर के अंदर आउटलाइन नहीं बनाती। ठीक है, ये आपका उर्दू का जो था थोड़ा सा ओवरव्यू था। अब आप लोगों के जो सवाल हैं वो सारे आप अब एक एक करके माइक ऑन करके सवाल अपने पूछते हैं। जब एक बंदा सवाल कर रहा हो तो दूसरा बंदा अपने काइंडली दूसरे अपने माइक ऑफ करके रखें। रफ से मतलब ये है, रफ का मतलब ये है कि आप उसके अंदर आप जो उर्दू की रफ वर्क का मतलब ये है जो रफ आप पीछे आप अपना काम लिखते हैं ना, अपने आइडियाज वगैरह, फिर उन आइडियाज को आप सिंक करते हैं, तो उस जो पीछे जो आप काम करो सिंक्रोनाइजेशन वाला जो काम है उसको हम रफ वर्क कहते हैं, जो आप पेपर के बैक साइड पे करते हो आखिरी के अंदर, वो होता है बेसिकली। ठीक है, उर्दू की क्लासेस होंगी क्योंकि वो कंपलसरी है, कंपलसरी सब्जेक्ट सारे ही पढ़ाए जाएंगे एकेडमी के अंदर आपको, और वो सबकी जो सारे कंपलसरी सब्जेक्ट हैं सबकी क्लासेस होंगी। थीसिस स्टेटमेंट जाहिर बात है आपको देनी होगी, क्योंकि थीसिस स्टेटमेंट के बगैर तो आपका ऐसे का समझ ही नहीं। आप इंग्लिश के अंदर भी थीसिस स्टेटमेंट देते हो ना अपना पॉइंट, वहां पे भी आपको थीसिस स्टेटमेंट आपको देनी होगी। क्लासेस आपकी फिजिकल होंगी, यहाँ ऑनलाइन नहीं होंगी, तो आपको यहाँ पे आके आप खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, अब लैंग्वेज की बात, मैंने आपको स्टार्ट के अंदर कहा कि लैंग्वेज आपकी बहुत उर्दू की सलीस होनी चाहिए। हार्ड लैंग्वेज के अंदर अगर आपने पुरानी राइटर आप हो उर्दू के और हार्ड लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो तो फिर आप लिखो, अदरवाइज आपको हार्ड लैंग्वेज में लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपको उर्दू सिंपल लैंग्वेज के अंदर आप लिखें, इतना सिंपल हो कि अगर मैं किसी 8 और 9 के बच्चे को आपको पेपर दे रहा हूं चेक करने के लिए तो आराम से चेक कर लो, उसको डिक्शनरी ना उठानी पड़े। हाँ, अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि आपकी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग है कि सामने वाले को आप अगर आप उसके अंदर फ्रेजेस के अंदर लिखते हैं वो समझ आ जाएगी और फ्रेजेस आप सही यूज कर रहे हैं तो आप भले यूज करो, कोई आपको मना नहीं करता। ठीक है, ये अब इश्क हकीकी और इश्क मजाजी जो है ना, अब यही तो फर्क है। अब आपको मैं जो कह रहा हूं कि आप राइटर को, जो आपका जो पोएट है उसके अशार 20 या 20 या 25 अशार हर राइटर के आप पढ़ें, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार ये इसकी लैंग्वेज ये है, ये लैंग्वेज वाला अगर ये शेर अगर आ रहा है तो ये हकीकी इश्क मजाजी है, और इस लैंग्वेज का अगर आ रहा है तो ये वाला राइटर है और इसका टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो आपका इश्क हकीकी है। जितना पढ़ेंगे आप, लेकिन शेर पढ़ने से आपको नहीं होगा, उस शेर की तशरीह पढ़नी है। मतलब ये कि आपको 20 से 25 अशार जो है उनकी तशरीह आपको हर राइटर की पढ़नी है। सारे राइटर्स के ना पढ़ें, लेकिन जो मशहूर राइटर है उनकी जरूर पढ़ें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से आपको चीज को लेके चलना है। वो फिर से आपके 4 पोइट्स का क्वेश्चन आ गया। 4 पोइट्स का मतलब ये नहीं है, मैं आपको एग्जांपल दूं है उर्दू के अंदर इन लोगों ने आपको वो दे दिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर उर्दू के अंदर आप मजमून के पोर्शन के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्होंने एक और चीज भी उसके अंदर आपके उन्होंने वो मेंशन नहीं किया, क्या कहते हैं आपका करंट अफेयर्स के टॉपिक, एजुकेशन वगैरह जो हो गए आपके, या वाटर हो गया। लेकिन हमारा अगर आप पेपर उठा के देखो 2018 का, तो उसके अंदर जो 3 टॉपिक थे वो डेट वाज रिलेटेड टू दी आपका करंट अफेयर्स। तो 4 पॉइंट का मतलब ये नहीं, इन्होंने 4 पॉइंट का मकसद ये है कि ये 4 पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको तो पढ़ना ही पढ़ना, ये कंपलसरी आपके लिए, लेकिन इनके साथ दूसरों को भी पढ़ना जरूरी है। ये ना हो कि आपके पास कंपलसरी के अंदर आपका उर्दू के अशार के अंदर आपके सिर्फ 4 शेर आपके पास और चारों को 4 करने हो, जिसमें से सिर्फ आपने सिर्फ फैज अहमद फैज को पढ़ा, मीर तकी मीर को छोड़ दिया, और 3 शेर आपके मीर तकी मीर के, एक फैज अहमद फैज का हो, तो नुकसान आपका होगा ना।
इसलिए हर राइटर का ओवरव्यू ले लें, अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा राइटर किस बारे में बात कर रहा है। पोएट के नेम्स वगैरह जो होंगे वो क्लासेस होंगे, उसके अंदर सारी चीजें मैं आपको डिवीजन करके सब उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा। अब माइक एक माइक ऑन करके जो सवाल है वो आराम से पूछते जाएं, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा आपको। बुक के नेम अभी जो है आर्य शेयर कर देगा थोड़ी देर के अंदर विद पिक्चर्स, और नाम वगैरह भी लिख के भेज देगा, पिक्चर्स भी रख देगा उसके बुक की, तो आप देख लीजिएगा। माइक काइंडली किसका ऑन है? जो ऑन है उसको कुछ कहना है तो कह ले, बाकी अगर नहीं कहना तो बंद कर दे माइक अपना। मैंने जम्मू पे सर मैंने माइक जेके वो करे चट वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था, हम ये जो सिलेबस डिफाइन किया हुआ है तो हम इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें या फिर इसके जैसे पुराने पैटर्न पे तैयारी करें? देखें, आपने अगर उर्दू का उसका पेपर उठाया है, आपने पीएमएस पंजाब का जो 2020 का पेपर अभी आया है वो देखा है आपने? यस सर, उसको रिव्यू किया है हमने। उसको रिव्यू किया है ना? अब उसको रिव्यू करोगे तो उसके अंदर देखो, उसके अंदर एक चीज दी गई तलखीस जो हमारे पास नहीं है, ठीक है, हमारे उसके अंदर नहीं दी गई आपके सिलेबस के अंदर, लेकिन वो आ सकती है। तो आपको उर्दू ग्रामर के जो बेसिक चीजें हैं ना, जैसे इंग्लिश ग्रामर की जो बेसिक चीजें होती हैं, वो सारी बेसिक चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। वो और उनका ओवरव्यू देखो, सब चीजों का ओवरव्यू लेके आप रखोगे तो आपको आसानी ये होगी कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज आ जाती है जो आपको बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आपने उसका थोड़ा सा आपको पता है तो उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख लोगे। जहां आपको उस चीज के 10 मार्क्स मिलने थे, वहां आपको हो सकता है कि उस चीज के 4 मार्क्स मिल जाए। वो 4 मार्क्स भी आप क्यों जो है ना गवाओगे अपने। तो इसलिए हर चीज का ओवरव्यू होना बिल्कुल जरूरी होता है। जैसे किसी भी आप थ्योरेटिकल पेपर जो होता है अगर हम वो देखें तो उसके अंदर कहा जाता है कि थ्योरी सारी पढ़ लें आप। वो थ्योरी सारी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई ना कोई थ्योरी ऐसी हो सकती है कि आ जाए जिसका आपके बारे में जो आपने पढ़ा हुआ ना हो, लेकिन अगर उसका ओवरव्यू लिया हुआ होगा, उसको भले डिटेल के अंदर ना पढ़ो लेकिन उसका ओवरव्यू जरूर ले लो। ओवरव्यू लोगे तो आसानी आपको ये होगी कि उसका थोड़ा सा भी कुछ अगर आता है तो आप उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आ जाएंगे। तो स्ट्रिक्टली खाली आप जो सिलेबस जो होता है वो सिलेबस आपको दिया इसलिए जाता है कि ये सिलेबस की बाउंड्रीज हैं, लेकिन आउट ऑफ द बाउंड्री भी थोड़ा हो सकता है कि उससे बाहर भी थोड़ा सा आ जाए। सिलेबस तो आपको पक्का पक्का उसकी तो सारी चीजें करनी ही करनी है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर आपका जो ये है जो सिलेबस है, इसके अंदर एक चीज नहीं दी गई, मुतलाक अल्फाज नहीं दिए गए। वो आते हैं कभी कभी आ जाते हैं, वो तो वो आप वो एक पार्ट है, उसका छोटा सा पार्ट है, वो आप कर सकते हैं, वो करें आप लोग, उसको क्यों छोड़ रहे हैं। सर नसर वाले पोर्शन तो एक्सप्लेन कर देंगे कि उसमें क्या आता है? हाँ, अब नसर वाले पोर्शन के अंदर देखो, नसर वाले पोर्शन के अंदर ये इनका जो हमारे टाइम पे जो सवाल थे ना वो ऐसे आए थे। नसर वाले पोर्शन जैसे इस किताब के अंदर लिखे हुए हैं, वो सवाल ऐसे थे कि आपका क्या कहते हैं अफसाना निगारी पे तनकीद वगैरह इनके ऊपर किसी शायर का उन्होंने किसी जो राइटर है उसके बारे में लिखा, उसने कहा कि इसने इसके ऊपर क्या तनकीद की है, ठीक है। दूसरा जो इसके अंदर नसर के अंदर थे कि कायदा इसकी सॉरी अल्लामा इकबाल की जो किताबें हैं उनके बारे में पूछा गया था। फिर एक नसर के ऊपर एक सवाल कभी ये भी आया, ये देखो ये नसर वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली आपका शॉर्ट पोर्शन है, मतलब उसके अंदर शॉर्ट आंसर आते हैं, वन लाइनर आंसर आ गया, या उसके अंदर आपसे किसी राइटर उसकी बुक्स के बारे में पूछ लिया, या किसी की राइटर की बुक का मेंशन किया, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उसका खुलासा बता दें आप। शॉर्ट हो सकता है कि शॉर्ट पोर्शन आ जाए, हो सकता है कि लॉन्ग पोर्शन भी आ जाए, ठीक है। तो उसके अंदर आपका जो इसके जो बुक में आपको बता रहा हूं उसके अंदर नसर के अंदर इन लोगों ने उस पैटर्न के हवाले से इन्होंने सवाल के जवाब दिए हैं, ठीक है। उन सवाल के जवाब को भले रट्टा कोशिश करें रट्टा मारने की, नहीं लगते लेकिन आप नहीं लगा सकते तो उनको कम से कम उनके सारे सवालात के जो है ना वो पढ़ के चले जाओ। हो सकता है कि आपने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया हुआ होगा तो वो सवाल आप आराम से हल कर लोगे।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने जैसे अभी 2-3 बार पीएमएस पंजाब के पेपर को रेफर किया, तो इज़ जी इट पॉसिबल व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एसपीएससी या सीएसएस तो हम लोग ये पीएमएस पंजाब वगैरह के भी पास्ट पेपर्स देखें और उनमें से भी सवाल या टॉपिक्स रिपीट हो सकते हैं? जी, अब पीएमएस पंजाब की जो बात कर रहा था वो मैंने बात इसीलिए की थी 2018 के अंदर हमारा जो पेपर आया था उर्दू मुख्तलिफ जो हमारे पेपर्स आए थे ना, हमारे सारे पेपर्स के अंदर इन लोगों ने पीएमएस पंजाब के पेपर का पैटर्न और उसके सवालात वहां से उठाए थे। ठीक है, ये जो गैप होता है ना, ये गैप असल में बेसिकली आपको पेपर्स के बीच में दिया ही इसीलिए जाता है कि मतलब एक स्टेट का मतलब एक प्रोविंस का पेपर हो रहा है आपका कंपैरेटिव एग्जाम, उसके बाद 2 महीने के बाद दूसरे का हो रहा है। होता यह है कि ये लोग वहां से भी सवालात उठा लेते हैं, वो एक आपको हिंट दी जाती है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर मजमून के अंदर 6 टॉपिक हैं, हो सकता है कि उन 6 के 6 टॉपिक ऐसे के ऐसे ना उठा के दें, लेकिन 2 टॉपिक उसको थोड़ा सा मोल्ड करके वो आपको जो है ना दे दें। अगर आपका पेपर थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व किया हुआ होगा तो आपको आसानी इस बात की होगी कि आपको जो है वो आपके लिए इजीनेस होगा उसको कवर अप करने के लिए। पास्ट पेपर्स और पास्ट पेपर के साथ साथ आपके जो पेपर्स उस करंटली एयर के अंदर जो पेपर्स आपके हो रहे हो ना, उनको काइंडली जरूर रेफर किया करें और उसको सॉल्व करके रखा करें अपने पास। उनकी आउटलाइंस आपके पास बनी हुई होनी चाहिए और हो सके तो उनको पूरा भी सॉल्व करें। तो आपको अगर वो उसमें तो कुछ आ जाता है तो आराम से वो चीज सॉल्व कर लो। जैसे अगर आपको याद हो तो हम लोग एंट्री टेस्ट के अंदर हमें कहा जाता था कि आप सारे पास पेपर जो है ना पढ़ लें, या हम इसको उसके अंदर पढ़ते थे आपको यूनिवर्सिटी के अंदर। तो यूनिवर्सिटी के अंदर हमें कहा जाता था कि आप जो है आपके पुराने जो पेपर्स हैं या असाइनमेंट वगैरह हैं, इसमें से आप इनको ज्यादा देखिए, इसमें से आपका पेपर आ सकता है। तो ये भी आप समझो कि ये पुराना असाइनमेंट ही है जो आप पीएमएस पंजाब का 2020 असाइनमेंट है जिसको आपको कवर अप करना है। सर कितने इयर्स के पास पेपर्स करने चाहिए और दोनों के पीएमएस और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के करें या सिर्फ सिंध पब्लिक सर्विस के करें और पीएमएस के एक आध देख लें? पास्ट पेपर्स की जहां बात है उर्दू के, तो मैं आपको कहूंगा कि उर्दू के वैसे लिमिटेड हैं, आप इसके तकरीबन 7 to 8 पास्ट पेपर्स हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 1993 से जो एक बुक मैंने आपको बताई थी डोगर्स वाली पास्ट पेपर्स की, उसके अंदर है वो 1993 से हैं। वहां से आप वो पास्ट पेपर अगर आपको नाम मिले तो आप आरिश को बोलिएगा, वो आपको सेंड भी कर देगा, उसके पास पड़ी हुई है 5 PDF। तो उस पास्ट पेपर के अंदर से आपको क्या कहते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह वो भी डिफाइन हो जाएंगे। और दूसरा पीएमएस पंजाब के भी आप तकरीबन आप लास्ट 5 to 7 years के तो पास्ट पेपर जरूर करो, मिनिमम 5 to 7 years। ज्यादा अगर आपके पास टाइम है तो ज्यादा कर लें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सॉल्व पास्ट पेपर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, पास्ट पेपर खुद बैठ के सॉल्व करो, उसको किसी और के सॉल्व करने की हो सकता है उसने गलती की हुई, आप थोड़ा सर्च करके उसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए आसानी होगी, याद भी आपको होगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये जो हमारा ट्रांसलेशन का पोर्शन है, ये ट्रांसलेशन हमारी किस नौइयत की आती है? लाइक हमें इंग्लिश से उर्दू में कन्वर्ट करना होता है तो इसमें मुहावरात वगैरह भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन मेरा यह है कि जो चैप्टर्स हैं हमारे, उसमें से क्या हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं या हमें सिर्फ चैप्टर थॉरली रीड कर लें, MCQs टाइप चीज़ें, या मतलब चैप्टर से समझ नहीं आ रहा कि किस तरह की चीज़ें आ सकती हैं? पहला जो आपका सवाल था दैट वाज रिलेटेड टू, आप फिर से अपना सवाल रिपीट करेंगे? सॉरी सर ट्रांसलेशन किस नौइयत की आती है, मतलब उसमें मुहावरात वगैरह भी होते हैं? जी ट्रांसलेशन जो आपकी होती है ना उर्दू के अंदर, जो आपको इंग्लिश की ट्रांसलेशन, उसके अंदर मुहावरात वगैरह इतने नहीं होते, आपकी बहुत सिंपल सी ट्रांसलेशन होती है। ठीक है, सिंपल सी ट्रांसलेशन का आप देखें, हम लोग इंग्लिश के अंदर इतना हमारा चीजें हमने पढ़ी हुई होती हैं कि हमें वो करने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। उसका जो इन्होंने अपना ट्रांसलेशन जो लिखा है ना, उसके अंदर आप देखोगे तो ट्रांसलेशन के अंदर उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि उसका जो मकसद है, जो इंग्लिश की ट्रांसलेशन है आपने उर्दू में जो कन्वर्ट किया, उसका मकसद वो सेम होना चाहिए। ये ना हो कि आपने उसने आपसे पूछा है कि आप अलिफ के बारे में बताएं, आपने स्टार्ट कर दिया अपनी कहानी बे के बारे में। ठीक है, आपको कहानी अलिफ के बारे में ही लिखनी है। उसके अंदर अगर आपकी लैंग्वेज के अंदर अगर आपकी इतनी अच्छी लैंग्वेज नहीं है, मुहावरात अगर आप यूज नहीं कर सकते तो इट्स नॉट एन इशू, लेकिन आपका मकसद जो है वो सेम होना चाहिए उसके अंदर, ट्रांसलेशन के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा आपका सवाल क्या था?
सर चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? अगर हम चैप्टर थॉरली रीड करके जाएं तो हम कर सकते हैं सारी चीज़ें कवर, क्योंकि इसमें ज़्यादातर चैप्टर्स मैंने जो देखे हैं वो ये हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में हमने पढ़े हुए हैं उर्दू की बुक के अंदर, तो इसका प्लीज़ बता दें। ठीक है, अब जो चैप्टर्स की आप बात कर रहे हो, चैप्टर का मकसद ये था कि आप उनके बारे में जो है ना, उस चीज के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। थॉरली पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ओवरव्यू ले लो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो थॉरली पढ़ो, अगर नहीं है तो ओवरव्यू आपका लिया हुआ जरूर होना चाहिए कि आपका मिंटो के अफसाने जो है उसमें क्या उसका टॉपिक था, उसमें क्या उसने कहा था, उसका क्या उसने बातें की हैं, किस हवाले से लिखा है, सारी चीजें हो गई उसकी। इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब जो थे, उसमें जो उन्होंने बांगे दरा लिखी है, उसके अंदर उनका क्या पॉइंट ऑफ फोकस था, किस बारे में उन्होंने लिखी है, उसमें उनके उसके बाद उसके ऊपर क्या तनकीद वगैरह हुई है, तो वो आपको सारी चीजें जो है, ये जो मैं बुक बता रहा हूँ उसके अंदर सारी चीजों का, हर राइटर के बारे में, हर पोएट के बारे में, हर अफसाना निगार के बारे में, हर अफसाना निगार के अफसाने के बारे में तनकीद भी दी गई है, उसके जो आपका पॉजिटिव पॉइंट्स है वो भी दिए गए हैं। तो आप उनको पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार हमें लिखना किस तरीके से और किस तरीके किन बातों पर फोकस रखना है। सर बुक नेम रिपीट कर दें प्लीज। बुक नेम मैं अभी इस पिक्चर लगा रहा, थोड़ी देर वेट करें, अभी जैसे ये सेशन एंड होगा तो ये आरएस पिक्चर लगा देगा, तो फिर आप देख लीजिएगा। जवाब की लेंथ कितनी होनी चाहिए? जवाब की लेंथ का जो है ना कोई मसला नहीं होता। जवाब की, अगर आप जवाब को सही तरीके से अगर आपने डिफाइन कर दिया है, अगर वो जवाब आपने 2 लाइन के अंदर सही तरीके से जो पूछा है उसको बता दिए, तो आपके 2 लाइनें भी काफी हैं। लेकिन अगर आपने जवाब ही आपने पूरा 1 पेज का लिखा और आपने जो उसने आपसे जो चीज पूछी उसका आपने जवाब भी नहीं दिया, तो पूरा 1 पेज लिखना आपका फजूल है, वो आपने अपना टाइम वेस्ट किया, उसका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो लेंथ जो है ना वो डिपेंड नहीं करती, लेंथ के साथ साथ एक चीज जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, वो चीज मैटर करती है आपका जो जवाब है ना, वो आपका किस एस्पेक्ट के अंदर लिखा गया, वो आपका जो एस्पेक्ट जो है वो पूछ रहा है वो आपने एक्सप्लेन किया है या नहीं किया, ठीक है। हाँ जी सर मैं ये पूछ रहा था, ये जो इन्होंने डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो सर इसकी इन्होंने लिमिट जो है ना बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर दी है, इसमें सारी काफ़ी ब्रांचेस हैं इनकी। और तो मैं ये पूछ रहा था सर, जो पिछले साल डेफिनेशंस आ रही थी, जैसे कि कुछ लफ़ो नशर और ये इस तरीके की सर आ रही थी, तो वो रिपीटेड डेफिनेशंस रिपीट होंगी या फिर अभी ये जो इन्होंने इतना वाइड कर दिया है, ब्रांचेस भी हैं, उनकी सब ब्रांचेस भी हैं सर, तो ये इसका कुछ आइडिया दें सर। जी। अब देखो पास पेपर जो मैंने आपको कहे ना, मैंने स्टार्ट में आके पहली बात आप लोगों से की थी कि पास पेपर्स वाली, ठीक है। पास पेपर्स जो है ना, वो पास पेपर जरूरी इसीलिए है, वो हमें बता देते हैं कि हमारा जो फोकस है, वो उसका एग्जामिनर का फोकस है वो किस चीज पे ज्यादा रहा है। अगर आप पास पेपर्स के अंदर उठा के देखोगे, अगर आपने 93 से उठा के देखे हैं, तो डेफिनेशन आप देखोगे कि हर दूसरे साल तीसरे साल डेफिनेशन रिपीट होती जा रही है। उन्होंने 6 डेफिनेशंस दी हैं, 6 में से आप देखोगे तो 4 वो रिपीटेशन वाली पुरानी वाली हैं, ठीक है। तो जो डेफिनेशन ज्यादा रिपीट हो रही है उनको तो आपने रटना, मतलब वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, और डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल आपको लिखना जरूरी है। अगर आप डेफिनेशन लिख रहे हो और आपने एग्जाम्पल नहीं लिखी, खास तौर पे ये गजल वगैरह जो हो गई, नात हो गई, इन चीजों की जो डेफिनेशन आती हैं, आपका मतलब मक्ता वगैरह की, जो अगर उसकी आपने वो एग्जाम्पल नहीं लिखी, तो आप मतलब जहां उसने आपको 3 की जगह 3 मार्क्स देने थे, वहां वो हो सकता है आपको 0.1 0.5 मार्क्स दे दे आप, ठीक है। तो डेफिनेशन के साथ आपको वो शेर या कोई चीज आपको याद करना जरूरी है। खास तौर पे ये जो गजल वगैरह की जो डेफिनेशन हैं और ये मक्ता मतला और इनसे रिलेटेड जो आपकी जो शेर व शायरी की रिलेटेड जो डेफिनेशन वगैरह हैं, वो आपको 110% उसके साथ एग्जाम्पल लिखनी है। वो आप रट्टा मारो किस तरीके से भी याद करो, लेकिन याद करना, लेकिन एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं कि 3 दिन 2 3 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी मोर देन इनफ है आपके, ठीक है। यस सर, क्लियर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, आपने जैसे भी कहा कि 2 मंथ्स बाद है उर्दू का पेपर, तो सर तो स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा इसका? किसका? इसका एसपीएससी का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा? क्योंकि सर स्क्रीनिंग टेस्ट के काफी तकरीबन बहुत अरसे बाद आगे होते हैं फिर इनके डिस्क्रिप्टिव पेपर।
आप 2021 की अगर बात कर रहे हो तो स्क्रीनिंग टेस्ट का 2021 का अभी तक डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट आई है उसके अंदर स्क्रीनिंग नहीं लिखी हुई, लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है, वो आपका बात की बात है। आप अभी पहले अपनी जो राइटिंग स्किल्स वगैरह हैं उसके ऊपर पहले काम करो ना, वो तो अपनी सेट करें आप लोग। आप अभी स्क्रीनिंग की और इसकी टेंशन लेके बैठे हैं, अपनी राइटिंग तो अभी पहले सेट करें आप लोग। लिखना थोड़ा सा कि किस तरीके से लिखना है, कैसा लिखा हुआ होना चाहिए, ये सारी चीजें तो पहले सेट करें। इसके ये आपकी स्क्रीनिंग वगैरह वो बात की सेकेंडरी चीज। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये नसर मज़ामीन और जो है खाके अफसाने, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। मतलब इसके बारे में क्या बताऊं सर? ये सारी ये जो डिटेल लिखी हुई है ये थोड़ी समझ नहीं आ रही है, ये आप बता दें काइंडली। सैयद अहमद खान। डिटेल किसके अंदर? सिलेबस के अंदर जो लिखी हुई है उसकी बात कर रहे हो आप? जी हाँ, जी हाँ, सिलेबस के अंदर लिखी हुई। ओवरव्यू दे दें थोड़ा। नसर के बारे में बताया तो मैंने आपको अभी। सर ये खाके कहाँ पे? खाके? खाके का मतलब जो बेसिकली होता है ना, खाके का मतलब आप समझते हो क्या होता है? बायोग्राफी, ठीक है। अब बायोग्राफी के अंदर, नसर के अंदर जो चीज होती है, नसर के अंदर जो पॉइंट ऑफ फोकस होता है वो आपके बेसिकली राइटर्स होते हैं। अब राइटर के अंदर उसकी राइटर की हिस्ट्री भी पता कर सकता है वो आपसे, राइटर की हिस्ट्री के उसने लिखा क्या क्या है उसके बारे में, उसके ऊपर तनकीद क्या हुई है उसके बारे में, उसकी जो राइटिंग्स हैं उन राइटिंग के ऊपर क्या तनकीद हुई है। जैसे किसी ने अगर वो लिखा हुआ है अफसाने वगैरह निकाल, उनके अफसाने को उठा के उसके ऊपर आपकी बात करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मुसन्निफ के बारे में चीजें पूछी जा सकती है, वो असल में बेसिकली आपके नसर और खाके के अंदर आया जाता है। अब अल्लामा इकबाल ने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। अल्लामा इकबाल का बांगे दरा आप उठाओ, ठीक है, उसके अंदर उन्होंने बहुत सारी चीज बातें की हुई हैं, उसके ऊपर वो आपसे तनकीद आपको पूछ सकता है कि उसके ऊपर लोगों ने क्या तनकीद की है, या आपके राइटर्स जो है उन्होंने उसके ऊपर क्या तनकीद की है। तो ये चीजें जो है ना, आपको जो मशहूर राइटर्स हैं उनकी जो आपका उनके बारे में उनकी ब्रीफ हिस्ट्री और उनका जो लिखने का अंदाज है उसने उसके ऊपर, और उन्होंने लिखा क्या क्या है उसके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि आप लिख सको थोड़ा सा उसके ऊपर। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर उर्दू का पोर्शन नहीं होता। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अब्दुल बासित है। जी जी। सर मेरा सवाल ट्रांसलेशन के हवाले से है कि बाज़ औक़ात होता है कि ट्रांसलेशन में कुछ वर्ड्स ऐसे आ जाते हैं जो आपको उसकी उर्दू मीनिंग नहीं पता होती, ठीक है। तो क्या हम वही वर्ड जो है एग्जैक्टली उर्दू में लिख के आ जाए तो क्या उसका मार्क्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? अब ट्रांसलेशन का मैं देखो मैं बात बताऊं ना, अब आप ट्रांसलेशन के अंदर आप इंग्लिश की वो उठाते हो, आपने इंग्लिश का कोई एडिटोरियल या आपने ओपिनियन उठाया, ठीक है, आर्टिकल पे उठाया। अब आर्टिकल के अंदर आपने 4 लाइन, एक लाइन है, लाइन के अंदर कुछ ऐसा वर्ड दिया गया जिसका परफेक्ट मीनिंग आपको वहां पे समझ नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन अगर आपने पूरा फ्रेज पढ़ा है तो आपको उस वर्ड की मीनिंग समझ में आ जाती है जी। तो ट्रांसलेशन के अंदर भी हमेशा ऐसे ही होता है। अगर आपको प्रॉपर वर्ड अगर नहीं आ रहा ना, आपको उसका जो आप डिफिकल्टी हो उस वर्ड के ऊपर, तो उस लाइन को मल्टीपल टाइम पढ़ो, उस लाइन का आप वो निकालो, क्या कहते हैं, एक्सपेक्ट निकालो कि उस लाइन के अंदर वो कहना क्या चाह रहा है, उसको आप कन्वर्ट कर दो उर्दू के अंदर। तो मतलब सर ये जरूरी नहीं होता कि पॉइंट आपने लिखा हो, जरूरी बिल्कुल भी नहीं होता कि वर्ड टू वर्ड चीजें आपने बिल्कुल वही लिखी हो। मैंने आपको क्या कहा था, आपको ट्रांसलेशन के अंदर उसका एस्पेक्ट जो है वो सेम रहना चाहिए जो आपसे पूछा गया है। अब वो एस्पेक्ट चेंज ना करो। अब एक लाइन के अंदर वो पूछ रहा है कि सलीम ने खावर को चमाड़ मारा, ठीक है, आप उसको चेंज ही कर दो पूरा, कि आप ये कर दो कि खावर को सलीम ने चमाड़ मारा, तो वो एस्पेक्ट पूरा चेंज हो गया ना आपका। जी, एस्पेक्ट आपका सेम रहना चाहिए, बस वो आपका फोकस होना चाहिए। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। वेलकम। स्क्रीनिंग का कुछ नहीं पता कब तक होगा आपका। स्क्रीनिंग के पोर्शन के अंदर आपका उर्दू का पोर्शन नहीं होता, और मजमून लिखने का तरीका मैं रिपीट आपको कर देता हूं। मजमून के अंदर जो है आपको इंग्लिश का जैसे ऐसे होता है वैसे ही लिखना होता है। फर्क सिर्फ आपको इतना होता है कि इंग्लिश के ऐसे में आप आउटलाइन लिखते हो और इसके उर्दू वाले ऐसे के अंदर आपको आउटलाइन नहीं लिखनी होती। जो मैं आपको आर्टिकल लिखने की बात, पढ़ने की मैं बात कर रहा हूं,
आर्टिकल पढ़ने के मकसद यही है कि आर्टिकल पढ़ोगे तो आपकी उर्दू जो है वो डिफाइन होगी, ठीक है, आपको चीजों का पता चलेगा। दूसरा, आपको आइडियाज आपके ग्रो होंगे, आपको जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर कोई भी उर्दू का टॉपिक अगर आ जाता है तो वो आपको लिखने में उसके अंदर आसानी होगी बहुत ज्यादा। उर्दू लिटरेचर जो है उर्दू जर्नल से बहुत डिफरेंट है। उर्दू लिटरेचर के अंदर समझे आपको मतलब उर्दू का जब से इब्तिदा हुआ तब से लेके अभी तक की उर्दू के बारे में जो जो चीजें हुई हैं ना, सारी जो राइटर्स हैं जो जिन्होंने इनके ऊपर किताबें लिखी हैं, सारी चीजें लिखी हैं, आपको सबके बारे में पता होना चाहिए। उर्दू लिटरेचर इतना डिफरेंट है आपका। वो उर्दू लिटरेचर बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। उर्दू लिटरेचर आप अगर लेते हो तो उर्दू लिटरेचर वो 100 मार्क्स का उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन उसका टोटल जो अरीना है ना वो बेसिकली वो कवर करता है 200 मार्क्स का। तो आप तैयारी जो 200 की कर रहे हो और आपको मार्क्स 100 के ऊपर दे रहे हो तो फायदा नहीं है आपका, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो उर्दू लिटरेचर जो है ना वो इतना इसलिए कम लिया जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड है उर्दू लिटरेचर का और आपको शौक है उर्दू का तो फिर आप जरूर लें। ब्लोअर, हाँ यूज आप कर सकते हैं, यूज आप कर सकते हो, लेकिन अवॉइड करें यूज करना ना, मतलब अवॉइड करें ना यूज करें इनको आप ये ऐसे वर्ड्स को ना, ठीक है। और इन चीजों को जो है अगर बिल्कुल ही अगर आपको नहीं आता और आपके दिमाग में ये चीज चल रही है तो आप भले कर दो, कोई मसला नहीं है, आपका हो जाता है। मैंने भी किया था, मुझे भी उर्दू के कुछ वर्ड्स नहीं आते थे तो मैंने भी ये इंग्लिश के वर्ड यूज किए थे, तो इट्स नॉट एन इशू। लेकिन कोशिश करें, आपकी 100% 99% कोशिश यही होनी चाहिए कि आप यूज ना करो। सर काशिफ हुसैन, आपने क्या कह रहे हो समझ नहीं आया मुझे। जैसे कुछ इंग्लिश के मतलब जैसे हमारे पास थ्योरीज होते हैं या मतलब कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अगर कोई ऐसे आता है तो हम उस पर अगर कुछ लिख रहे हैं जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में या किसी के बारे में, तो हम वो वर्ड इंग्लिश में लिख सकते हैं। हाँ तो लिख सकते हैं इंग्लिश के अंदर वो टर्मिनोलॉजी आपके, आप अगर उर्दू के आप ओपिनियंस देखे हो आपने तो उसके अंदर ये लोग यूज करते हैं ना इंग्लिश की आप वर्ड्स ओपिनियन के अंदर। वो उर्दू का ऐसे इज जस्ट लाइक द ओपिनियन या एडिटोरियल, ठीक है, जो अखबार के अंदर आता है ना वैसे। थैंक यू। सही, आप ये कर सकते हो। रोजमर्रा और मुहावरात के अंदर जो फर्क है ना, वो फर्क ये होता है कि रोजमर्रा और मुहावरात एक ही चीज है, ठीक है, दो वर्ड्स को अगर मिलाते हैं ना तो वो रोजमर्रा के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन अगर उन्हीं को अगर आपने एक फ्रेजल वर्ड उसके अंदर कहा तो वो आपका मुहावरा हो जाता है। मौसमियाती तब्दीली भी आप लिख सकते हैं, और दूसरी चीज इसके लिए वर्ड आपके यूज होते हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको आती जाएंगी। टर्मिनोलॉजीज अभी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हम नहीं बैठे हुए, आप वो अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो आप लिख सकते हैं, वो कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है उसके अंदर। आपको अपना पॉइंट एक्सप्लेन करना आना चाहिए, पॉइंट आप किस तरीके से एक्सप्लेन करो डिपेंड अपॉन यू, लेकिन वो पॉइंट सही होना चाहिए। उसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें ये चीजें इतनी मैटर नहीं करती। आपकी जो चीज मैटर करती है ना, वो आपने पॉइंट आपने जो डिस्कस किया वो सही हो, वैलिड हो, साफ सुथरा लिखा हो। ये चीज आपकी नहीं है कि आपने इसके ऊपर या इसके ऊपर बहस करना स्टार्ट कर देंगे, सर मैंने इसके ऊपर मुझे वहां पे एक वर्ड इंग्लिश का आ रहा था उर्दू का नहीं आ रहा था, मैंने उसको इंग्लिश में लिख दिया, मेरे मार्क्स पता नहीं मिलेंगे नहीं मिले। अगर आपने उसको सही जगह पे लिखा हुआ, सही तरीके से लिखा हुआ, इंग्लिश को भी लिख, अगर उर्दू के अंदर आपने इंग्लिश पे लिख दी है तो वो कोई इशू नहीं है, अगर वो चीज आपके सही तरीके से एक्सप्लेन कर रही है उस चीज को। राइटिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है। अगर आपने देखा हो तो मैंने स्टार्ट से अपना जो पॉइंट रखा है वो मैंने रखा है राइटिंग के ऊपर है। तो राइटिंग जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आई थिंक इट्स ऑफ 3 आवर्स, या मैं कहता ये 2 घंटे का या 3 घंटे का है, इतना मुझे याद नहीं है। हमारे टाइम पे 2 घंटे का होता था, अभी आपके में 3 घंटे का।
ये डिस्क्रिप्टिव एक्सेप्टेड मंथ्स और ये सारी चीजें ये अभी आपके काम की नहीं है। अभी आप पहले तैयारी करना तो स्टार्ट करें। अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट की नहीं है और यू आर थिंकिंग अबाउट कि कब टेस्ट होगा, कैसे होगा, कौन लेगा, किस तरीके से कौन चेक करेगा, ये आपके काम की नहीं है। अभी अपने काम आपका है तैयारी करने का। आप तैयारी तो करना स्टार्ट करें। एमसीक्यूज इसके अंदर आपके ऑप्शनल, इसके कंपलसरी इसके अंदर पीसीएस के अंदर नहीं आते, लेकिन उसके अंदर जरूर आते हैं। आपका जो सीएसएस होता है उसके एग्जाम के अंदर आते हैं। लेकिन एमसीक्यूज जो आपके लिटरेचर उनकी चीजों के अंदर आते हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी रीडिंग के ऊपर कि आपने कितना पढ़ा हुआ है ना। जितना पढ़ा हुआ होगा उतना आपके लिए इजी होगा एमसीक्यू को कवर अप करना। और कोई सवाल आप लोगों का? हाँ, ऐसे के अंदर आप पोइट्री कोट कर सकते हो, किसी कोटेशन वगैरह दे सकते हो, वो कोई मसला है, वो नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि ये जो आपकी पोइट्री वगैरह जो है वो एंड के अंदर दे, बीच के अंदर ना दे। बीच के अंदर इतनी अच्छी उर्दू के अंदर साउंड नहीं करती। तो एंड के अंदर अपना जो होता है, जो आपको अपना एक्सप्लेन करना होता है, वो आप कोशिश करो कि पोइट्री के थ्रू एक्सप्लेन कर दो, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन जो है ना आपका देता है। बिल्कुल, मैं बुक्स आपको वही दे रहा हूँ जो सारे टॉपिक आपके जो है ना कवर करेगी, और सारे एस्पेक्ट्स आपके जो उसके अंदर है सिलेबस के अंदर, वो सारे कवर करेगी। ओवरव्यू और आपको सारी चीज आपको बता देगी उसके बारे में। बुक्स अभी लगा रहा है, आपको आरिश लगा देगा। वेट फॉर द बुक। जी मरियम, यही वाली बुक। क्लासेस के बारे में आप आरिश से पता कर लें, वो आपको बता देगा सारी डिटेल, कब से स्टार्ट होगी, कैसे होगी, कितने घंटे की होगी, कौन। सर आप लोगों का फेसबुक वगैरह पे कोई पेज है? कॉमिक्स का पेज है फेसबुक के ऊपर, और हम यहाँ अकेडमी के अंदर होते हैं। आपको कोई किसी किस्म की कोई क्वेरी वगैरह हो, कुछ हो, तो आप आरिश से नंबर भी ले सकते हो, तो वो आपको बता देगा और नंबर डाल देगा मेरा। फिर आपको कोई भी सवालात वगैरह कुछ हो, किसी चीज़ की डिफिकल्टी हो, कोई चीज़ चाहिए हो, कोई मटेरियल वगैरह का हो, तो आप भले रेफर कर सकते हैं।